आपके पास संस्कृत शब्दकोश नहीं है? मेरे पास तो नहीं है। तो फिर आप कैसे प्रमाणित करेंगे उसको, मतलब कोई भी किसी भी वो शास्त्र को? आपने करना है भाई, वो मैंने अरे नहीं हमने करना। तो कर दिया है। कैसे कर दिया, मुंह जुबानी? अब तुम मुंह जुबानी समझ लो, चाहे हाँ तो ठीक है, तो आपकी मुंह किसी जुबानी बात की किसी की हमारे भी यहाँ कोई जबानी, कीमत नहीं है। किसी की भी जबानी प्रमाण, समझ लो। हाँ एक मिनट में आपको लेता हूँ पहाड़ी जी, ठीक है, एक मिनट सिर्फ मैं जरा इनसे कोई एक बात बात नहीं, कर। बने रहने दो ना। जी जी जी, कहिए, आप कहिए। टीआर पाड़ी जी को क्यों हटा दिया? वो तो सबसे प्रिय है मेरे। अरे कोई बात नहीं, बात एक के साथ एक हो ना तो लोगों को समझ आता है उसमें से कुछ, नहीं वैसे भी नहीं नहीं हमने नहीं, ऐसा है जैसे जैसे हमने आपसे बात देखिए। करता हूँ ना, तो आप उसका जवाब सीधे नाम में देते हो। और टीआर पाड़िया जी कहीं ना कहीं अरे से वो जवाब देते ही हैं। भाई, मैं आपको प्रमाण, जब मैं कह रहा हूँ यहाँ बात ही प्रमाणों से होती है केवल, मैं आपको अभी विष्णु सहस्त्र नाम खोलकर दिखाता हूँ कि भगवान विष्णु विष्णु से, का एक नाम अरे कभी तो भी है। जब तुम पुराणों की बात करते हो तो पुराणों में ही ये लिखा है कि मोक्ष तो केवल नाम मात्र के लिए होता है। ये तो सिर्फ कहाँ पे कहने लिखा सुनने की बातें होती है मोक्ष की बात। कहाँ मोक्ष कहाँ पे का लिखा अधिकारी तो केवल तत्वदर्शी होता है। कहाँ पे लिखा है ये बात? इतनी खोल प्रमाण भेज दिया आपको यार, खोल फिर खोल बताऊं के, मैं आपको? अरे खोल के सबको दिखा देते हैं ना, एक बार ग्रंथ खोलने चलो, में दिक्कत। चल एक बार एक पृष्ठ संख्या बता दे रहा हूँ मैं आपको। हम्म। मैंने आपके व्हाट्सएप पर डाला था यार, फिर भी दोबारा पूछ रहे हो तुम। ये तो नाइन। तो यानी मोक्ष जो है वो, मोक्ष तो मोक्ष जो है वो कहने सुनने नाम की बातें मात्र के होती लिए हैं, है। ये वेदों में ही लिखा हाँ हुआ बस है। इसका वो मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है, मोक्ष कोई भी असली चीज, मोक्ष कोई पुराणों असली में। चीज नहीं है ना, वही तो मोक्ष पूछ रहा का हूँ। अधिकारी क्या केवल मोक्ष कोई असली तत्वदर्शी चीज है? होता है। अच्छा, यहाँ पे मोक्ष कोई लिखा लड्डू हुआ है थोड़ी कि है कि तत्वदर्शी। चलिए, चलिए चलिए देख लेते हैं ना, अभी देख लेते हैं ये हमने कहाँ पे आपने जाना है। मतलब कहीं पे भी लिखा दिखा दिया तो वहां पे मोक्ष हो अरे जाएगा तुम्हारा। देखिए, मैं कोई अपनी बात बुक नहीं, वो बना आपके दूं, मार कहने दूंगा, से। मोक्ष हो जाएगा। तो आप अपनी हैं? बुक लेकर हमारे सामने आइए ना, तो हम अपनी बुक लेके आ जाएंगे। हाँ तो आप मैं तो आपके ही पुराणों में दिखा दूंगा कि मोक्ष यानी, सिर्फ कहने सुनने की हाँ बातें कोई बात होती हैं। मोक्ष का नहीं, दिखाइए अधिकारी केवल दिखाइए। तत्वदर्शी होता है। अरे यहाँ पे मैंने आपके बोलने से अरे मुंह। मैंने आपके व्हाट्सएप हाँ, पर डाला था कि नहीं? तो क्या व्हाट्सएप पर दोबारा चेक कर लीजिए ना, तो यहाँ बता दीजिए, सबको पढ़ा देता हूँ मैं। अभी ऐसा है ना, अभी मैं हटाऊंगा फिर मैं पूरा हट जाऊंगा आपकी स्ट्रीम से, आ मैं अगर जाइए ना व्हाट्सएप भाई, पे गया दोबारा तो। आ जाइए, रेफरेंस खोल के दोबारा आ जाइए, अभी अभी जाइए, 2 मिनट व्हाट्सएप खोलिए, उसका पूरा च, लेकर वापस आ च, जाइए। चलो चलो, मैं लेके आता हूँ, उसे लेके आता हूँ। ठीक, ठीक है जी। हमारे एक भाई हैं, वो कह रहे हैं, अमित सात्विक जी कह रहे हैं अमित दास कंटेंट लेने आए। कोई बात नहीं, देखते हैं कंटेंट लेकर जाते हैं या देकर जाते हैं हमें। जी कैपुचिनो जी, अपनी बात रखिए। सीताराम। कैपुचिनो जी कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, लगता है कुछ नहीं। जी कहिए देव जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी कहिए। अमित दास जी चले गए? अमित दास जी गए हैं, वो लेने के लिए, प्रमाण लेने गए हैं अपने। वो कहते हैं मोक्ष केवल नाम मात्र के लिए होता है। आपके चैनल पे मुंह दिखाए बिना भी बात होती है? ऐसा पूछना चाहिए बिल्कुल। उसको। पहले चेहरा दिखाइए, बाद में आइए। चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे अभी। अरे, आपके डर चैनल में जिसके तो कोई मन में आता है बैठ तो बोलते हैं जिनके मन में डर बसा होता है ना, ठीक है, वो ऐसी हरकतें करते हैं वैसे। हाँ, बिल्कुल। चलिए, मैं 1 मिनट, अमित दास जी दोबारा आ गए हैं, उनको ले लेता हूँ। जी अमित दास जी कहिए। हेलो अमित दास जी, आप अपना वो ले आइए ना, प्रमाण लेकर आइए। प्रमाण मेरा संक्षिप्त सिप्राण से है। 9 पृष्ठ नंबर है 957। 957, चलिए यहाँ एक बार खोल लेते हैं। और जबकि आपको भेजा भी है।
और आप अरे जानबूझकर उसे पहचानने से इनकार कर रहे हो। तो मैं यहाँ खोल तो रहा हूँ, आप आपके इतनी व्हाट्सएप पे भेजा जल्दबाजी था किस कि नहीं रहते हैं आप? भेजा था? वरना अरे तो भाई मेरे में से दिखाने का ऑप्शन होता तो मैं तुरंत दिखा देता। मैं भी तो वही शिव पुराण ही दिखा रहा हूँ। ये लीजिए, ये शिव पुराण ही तो है ये। अरे पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भेज दूं, मैं भेज दूं, पूरा पीडीएफ भेज दूं शिव पुराण का, हाँ उसमें से भेज दिखा दीजिए। दीजिए। 9 कितना बोला, 900 कितना? 957। 957 देख लेते हैं, 957 पे क्या लिखा हुआ है। शिव पुराण में से है, ये कौन सा पुराण निकाल रहे हो तुम? शिव पुराण ही है। यहाँ तो लगभग 600 कुछ ही तो पेज हैं, यहाँ 957 कहाँ से आ गए यहाँ से? तो फिर शिव पुराण निकाल ही नहीं रहे हो आप, तो शिव पुराण ही है। और क्योंकि वो इस पे आप सीधा, इसके पेज पे आप ना, आप एक काम करिए, आप सीधा सीधा रेफरेंस दीजिए, कौन सी वो खंड है, कौन सा वो संहिता है, ऐसे बताइए, बस फिर अरे मैं मैं निकाल आपको लूंगा। पूरा पीडीएफ भेज दूं शिव पुराण का। अरे भेज दीजिए ना, भेजिए। ठीक है, पीडीएफ भेज रहा हूँ आपको। ठीक है जी, धन्यवाद। तो तब तक हम वेदों में से आज का प्रमाण देखते हैं, ठीक है। वेदों में हम चल रहे हैं ऋग्वेद में, ठीक है। सूक्त मंडल पहला नंबर है और सूक्त नंबर 22 है। 16वां नंबर मंत्र से हमें ये चीज पता चलती है, ठीक है। अतः देवा अवंतु न यत विष्णु, ठीक है, विचक्र में पृथव्या सप्त धाम भी। तो क्या लिखते हैं, कहते हैं जिस सदा वर्तमान नित्य कारण से विष्णु अर्थात चराचर जग संसार में व्याप्त जगदीश्वर, ठीक है, जगत के ईश्वर हैं, जो पृथ्वी को लेकर 7 अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु विराट परमाणु प्रकृति पर्यंत लोकों को, जो सब पदार्थों का धारण करते हैं, उनके साथ चरता रचता है, उसी से विद्वान लोग हम लोगों को उक्त लोगों की विद्या समझाते व प्राप्त कराते हुए हमारी रक्षा करते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर विष्णु जी को बताया है, जो सर्व चराचर संसार में जो व्याप्त जगदीश्वर हैं, उनको विष्णु कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला प्रमाण तो यहां से आ जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके साथ और, ठीक है। आगे अगला भी इसका मंत्र देखते हैं। तो यहां विष्णु को ना विष्णु नहीं लिखा हुआ, यह हिष्णु नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहां पर विष्णु जी को प्रॉपर विष्णु ही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य लोग जो विष्णु अर्थात व्यापक ईश्वर, ठीक है, तो यहां पर भी विष्णु जी को व्यापक ईश्वर ही लिखा गया है, ठीक है। तो यहां कोड वर्ड तो भाई लिखे नहीं गए कि कबीर देव को मैं उठा के कबीरदास बना दूं, वो वाला सिस्टम तो है नहीं यहां पर, ठीक है। यहां तो विष्णु जी को विष्णु ही लिखा गया है, ठीक है। ये देख लीजिए, इदम विष्णु, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। अगला भी देख लेते हैं, इसी के साथ अगला मंत्र देखते हैं एक बार। उससे पहले मैं देख लूं अमित दास जी का मेरे को पीडीएफ आया है या नहीं। अमित दास जी मेरे को पीडीएफ नहीं भेज रहे हैं, वो केवल पेज भेज रहे हैं मेरे को। एक भाई मेरे को यहाँ तो पीडीएफ भेजिए पूरा, या फिर मेरे को पेज बताइए ना, मेरे को रेफरेंस दीजिए। ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी यहां पर लिख के भेज दोगे, ठीक है। तो त्रीणी पदावि चक्र में विष्णु गोपा अदाभ्य अतः धर्माणि धार्यन्य, कहते हैं जिस कारण, ठीक है, अपने अविनाशीपन से किसी की हिंसा में नहीं कर सकता, ठीक है, और सब संसार की रक्षा करने वाले, सब जगत को धारण करने वाले संसार के अंतर्यामी परमेश्वर, विष्णु जी को क्या लिखा है, संसार का अंतर्यामी परमेश्वर। 3 प्रकार
से जानने और प्राप्त होने योग्य और व्यवहारों को विधान करता है। इसी कारण वह से सब पदार्थ उत्पन्न होकर अपने अपने धर्मों का धारण कर सकते हैं। तो हमारे पास तो भाई हर जगह पे लिखा है कि भगवान विष्णु परमात्मा है। अब आपका कौन सा भाई नया वेद है जिसमें कबीर जी को परमात्मा बताया जा रहा है, बताइए जरा। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए, यहां विष्णु जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आगे कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम जीव का अर्थात अपनी व्याप्ति से पदार्थों संयोग कराने, दिशा काल आकाश है उसमें व्याप्त होने रमने व ठीक है सर्व सुखों का संपादन करने से मित्र है। यतः जिस जीव के सत्य बोलने, न्याय करने आदि में उत्तम कर्मों को प्राप्त होता है, उस विष्णु अर्थात व्यापक सर्वव्यापक शुद्ध स्वभाव सिद्ध अनंत समर्थ वाले परमेश्वर के, ये पढ़ लीजिए विष्णु जी को क्या लिखा हुआ है यहां वेद में। ठीक है, तो क्या समझ रहे हो कि भाई यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है कि कोई भी आके कुछ भी बोल जाएगा और हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा। अच्छा, ये देखिए एक और खिलाड़ी आए हैं, इनका कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती श्रीमद देवी भागवत 30 स्कंद। तो ऊपर आके एक बार सिद्ध कर दीजिए ना। अमित जी आ गए हैं वापस। जी अमित जी, आप मेरे को पीडीएफ भेजने वाले थे, पीडीएफ भेजा नहीं आपने? दिया भैया, भेज दिया। मैं अभी खोल के दिखा देता हूँ भाई आपका। दिखाओ भाई, हाँ, लास्ट वाला पेज है। ठीक, ये तो 16 ही पेज है सिर्फ। ये 16 पेज इसका कौन सा शिव पुराण है भाई, मेरे को समझाना थोड़ा। तो उसे दिखाओ ना स्क्रीन पे। अरे 16 पेजों वाला शिव पुराण है ये भाई, मैंने जो मेन पेज है उसे निकाल लिया बस। आप बताइए ना कौन सा इसका अध्याय कौन सा है, सब कुछ बताइए। तुम जानबूझकर नहीं दिखाना चाह रहे ना, पोल खुल हाँ, जाएगी तुम्हारी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, ओरिजिनल वाला पीडीएफ लेके आइए, बताऊंगा। ठीक है, इन्होंने क्या तो किया सिर्फ है, कहने सुनने की बातें होती हैं। इन्होंने अपने से ही टाइप करके, इन्होंने सोचा चलो अपने से ही कुछ टाइप करके ले जाता हूं वहां पर, और वहां पर जाकर दिखा देता हूं। भाई यहाँ पर 5 मिनट में पोल खोल देते हैं हम। ठीक है, आपने सोचा कि चलो अपना एक पीडीएफ बनाते हैं, ठीक है, उसको टाइप करते हैं अपने से, उसका एक पीडीएफ बना के लोगों को दिखा देते हैं। और जनता तो मूर्ख ही है बैठी हुई, क्योंकि आज तक हम यही करते आए हैं कि 4 श्लोक कहीं से दिखा देंगे। ठीक है, वहां पे भी आपकी पोल खुल गई। अरे भाई, इतना डर क्यों रहा है अमित भाई? मुंह तो दिखाइए। नहीं, 16 पेज वाला ये जो आपने जो भेजा है वो सब दिखा देंगे। अभी अभी आपको सब दिखा देंगे। आप अपना मुंह दिखाइए, सब आपको जो भी जानना है वो सब अभी रेडी कंप्लीट, एक एक वर्ड आपको सब। नहीं, ये मेरे को समझ नहीं आया कि 16 पेज वाला ये कौन सा शिव पुराण आया है नया मार्केट में। तो उनका खुद का। ठीक है ना, तो इन्होंने सोचा चलो टाइप कर लेते हैं कहीं से और एक नया शिव पुराण बना के लॉन्च कर देते हैं। जैसे ये बाबा जी हैं इनके, वो 2 श्लोक दिखाकर कहते हैं कि मैंने पूरा देवी भागवत ही पढ़ा दिया है लोगों को। ठीक है, तो अमित जी आपको मैं बोलने का मौका जरूर दूंगा। आप मेरे को बस ये बताइए शिव पुराण में इसका प्रॉपर रेफरेंस क्या है, ताकि मैं पूरा ग्रंथ ओरिजिनल खोलकर यहाँ पर दिखा सकूं लोगों को। तो शिव पुराण अपना खोलो ना, डर क्यों रहे हो दिखाने में? तो बोलिए, रेफरेंस बोलिए। पेज नंबर मैच कीजिए उसमें। अरे पेज नंबर नहीं मैच हो रहा ना, मेरे वाले में 600 कुछ तो पेज है टोटल, तो आप 900 कुछ बोल रहे हो। आप 900 नहीं, उसमें 756 है कछु। मैच कीजिए उसमें कितना पेज नंबर। हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं चलिए स्क्रीन अरे पे शेयर ही कर जानबूझ देता कर तुम नहीं दिखा रहे हो गोविंद जी, डर रहे हो तुम। देखिए अमित दास जी, देखिए बोलने इसमें की डरने की बात नहीं है, जो सच्चाई है सबके सामने आने दीजिए। हाँ चलिए, हमारे पास यहाँ पर शिव पुराण है, ठीक है, पूरा वाला भी है, विद श्लोक वाला भी है। ठीक है, यहाँ पर आपके कहने से भाई आपसे कौन डरता है और हमने आपसे क्यों डरना है, कम से कम ये तो बता दीजिए। हमने आपसे ना कुछ लेकर खाया है जो हम आपसे डरेंगे, ना आप बाहुबल में हमारा सामना कर सकते हो जो हम आपसे डरेंगे। राजनीतिज्ञ आप नहीं, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन आप नहीं, ठीक है,
किसी सरकारी पोस्ट पर आप नहीं बैठे हुए, तो हमने आपसे डरना क्यों है? ठीक है, आप बस ये बताइए उसका रेफरेंस क्या है। उसका ये बता दीजिए तो हम खोल देते हैं, आपको ले लेते हैं। परंतु अगर आप यहाँ आके केवल वो करो, हंसी ठट्ठा करोगे, ठीक है, वो हमारे यहाँ काम नहीं चलता। ठीक है, वो यहाँ पे काम नहीं चलता। वो करोगे तो फिर तुरंत मेरे को यहाँ से आपको भेजना पड़ेगा वापस। या तो हमारा वो मत करिए, टाइम वेस्ट होगा ऐसे काम का हमारा। आप हमें बताइए प्रॉपर रेफरेंस क्या है। ठीक है, दोबारा आपको एक बार मौका दे रहा हूं। चले गए हैं क्या? कोई बात नहीं, चले जाने दीजिए। ठीक है, आप आइए, हम आपको पूरा मौका देंगे बोलने के लिए। परंतु यदि आप हंसी ठट्ठा करेंगे ग्रंथों के ऊपर तो नहीं चलेगा। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है इनके पीडीएफ में, वो मैं आपको सबको दिखा देता हूँ। ठीक है, जरा यहाँ से भी खोल लेते हैं और पूरा प्रकरण पढ़ लेते हैं एक बार। क्योंकि अमित दास जी को लगा कि भाई यहाँ जो है व्यर्थ की टिप्पणी, टीका टिप्पणी होगी। हमने खोल लिया दरअसल ओरिजिनल वाला। और आपको पता ही है जब भी ओरिजिनल ग्रंथ खुलते हैं तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल ग्रंथ पहले खोलते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। उतनी देर इनका वाला भी खोल लेता हूँ, ये जो हमें बता रहे थे अभी। ये है व्हाट्सएप पे आया है इनका, एक सेकंड में व्हाट्सएप से खोल लेता हूँ, जरा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ सबको। तो उतनी देर भाऊ जी को ले लेते हैं। भाऊ जी अपनी बात रख सकते हैं, कोई तो रखिए। चलिए, भाऊ जी नहीं बोल पा रहे, देव जी को लेते हैं। देव जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? आप वो बता दीजिए, अमित जी को संतुष्टि हो जाए। वो खुल रहा है ना, लोड होने में टाइम लेता वो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, क्योंकि यहाँ पे ना ये वाली बातें थोड़ी चलती हैं कि आप आओ ग्रंथ खोलें और फिर आप हंसी ठट्ठे करो यहाँ बैठकर। हाँ, बात आप करेंगे जो ढंग से, बोलेंगे ताकि रिटर्न जन मिलेगा, प्रमाण के सहित मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर प्रकरण पूरा पढ़ेंगे कि दरअसल वहां पे लिखा क्या है। तो ये है शिव पुराण। ये मार्केट में नया शिव पुराण है, 16 पेजों वाला। आज हम 16 पेज वाला शिव पुराण पढ़ेंगे। ग्रंथों में है लिखा सब। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा देखिए, हमारा काम ये है कि हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे कोई लोगों का भी कल्याण हो, लोग भी उसको जाने समझे पढ़े। ठीक है ना, हमारे यहाँ ऐसा तो कोई काम है नहीं कि भाई व्यर्थ की टीका टिप्पणियों में ही हम पड़े रहें। तो देखते हैं अमित दास जी ने हमें क्या भेजा है। ठीक है, तो ये शिव पुराण ने भेजा है, विशिष्ट संस्करण। ये संक्षिप्त भी नहीं है, विशिष्ट जो है वो संस्करण है ये। और सबसे नीचे वाले पेज में ये क्या लिख रहे हैं देखिए। ठीक है, जहां से इन्होंने बनवाया होगा इसको कहीं से। ठीक है,
ये है 757, देखते हैं 756 कहां पर है, बताइए। 756 ही गायब है यहां से, देखिए। अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या करने की फिराक में हो? 125 के बाद डायरेक्ट 757 पेज नंबर आ गया, 756 कहां पे है? और ये अध्याय किस चीज का अध्याय है, ये हमें कैसे पता चलेगा भाई? मेरे को क्या पता भाई इस यहां पर बात किस चीज की चल रही है? रेफरेंस आप दे नहीं रहे हो, सीधे बताइए ना कि भाई कौन सा अध्याय है ये, कौन सा खंड है, कौन सा ये जो है वो अध्याय है, कौन सा नंबर का। तो कहते हैं यहां पर ज्ञानवती दीक्षा देते हैं वह शाक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है, फिर गुरु बाहर से मंद या मदंतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। क्या आपकी दीक्षा में ये सारे कार्य होते हैं अमित जी? आपके जो यहाँ पर ये हैं, जो आश्रम है वहां पर जब दीक्षा दी जाती है, क्या वहां पर ये वाला कार्य होता है तब? ठीक है। फिर गुरु बाहर से मंद या मदंतर उद्देश्य लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ उसमें शुद्धि नहीं आती, तथा उसमें ना तो विद्या, ना शिवाचार, ना मुक्ति और न सिद्धियां ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्ति पाषणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। तो अब आप मेरे को बताएंगे, आपके जो ये हैं, ठीक है, जब अमित जी को मैं अभी ऊपर लूंगा तो ये बताएंगे कि कहां पर इनके जो दीक्षा होती है वहां पर होम कुंड होता है, यज्ञ मंडप होता है, आदि आदि चीजें वहां पर होती हैं या नहीं होती। ठीक है, नहीं तो वो दुर्बुद्धि व्यक्ति यहां पर कहा गया है। तो देखते हैं ये दुर्बुद्धि है या सच में सनातनी है। ठीक है, ठीक है, इसके विपरीत जो आचरण करता है वह दुर्बुद्धि कहा गया है। यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, अमित जी से हमने बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं अभी। ठीक है, चलिए। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे, उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्ति पातक का लक्षण है, क्योंकि वह परम मां शक्ति प्रबोधानंद स्वरूपिणी है, आनंद और बोध का लक्षण है। अंतःकरण में सात्विक विकार, जब अंतःकरण द्रवित होता है तब बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह के उनमें प्रकट होने वाले लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। ठीक है, तो यहाँ शिष्य को शिव पूजा का आदेश दिया गया है, और शिव पूजा क्या है वो पहले आपसे हम जानेंगे कि जो शिव पूजा है, ठीक है, वो शिव पुराण में शिव की पूजा जो है उसके नियम क्या बताए गए हैं और क्या वह आपके आश्रम में जो है वो फॉलो किए जाते हैं। आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके रहकर उनके प्रकट होने वाले लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। ठीक है, इसलिए सर्वनापतन करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। ठीक है, अर्थात जब कहीं पर सत्य की विद्या दी जाएगी, विद्या मतलब जो शास्त्र अनुसार जो विद्या होती है, ठीक है, उसमें शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। ठीक है, ये बात यहां पर जाननी है। जैसे शिव है वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा गुरु है जो विद्या शास्त्र अनुकूल नहीं दे रहा है, तो उसको यहाँ पर ये चीज उसके लिए अनिवार्य नहीं है कि, ठीक है, कि वही शिव स्वरूप है। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्व देवात्मक है और गुरु सर्व मंत्रमय है, अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वो गुरु के प्रति मन वाणी क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार या कपटपूर्ण बर्ताव न करे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, गुरु आज्ञा दे या ना दे, शिष्य उनका हित और प्रिय करे, उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसा आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है,
वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। ठीक है, तो वो उसको क्या चाहिए, उसे शैव धर्म का उपदेश देना है, यानी शिव की भक्ति का उपदेश देना है। ठीक है, ये सब करके जब वह करेगा, ठीक है, तो शिव धर्म का जो है वो अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान विद्वान परमानंद का प्रकाशक तत्ववेता और शिव भक्त है, ठीक है, भक्ति किसकी करनी है, शिव भक्त, अर्थात जो शिव का भक्त है। ठीक है, देखते हैं अभी इनके गुरु शिव के भक्त हैं या नहीं। ठीक है, तो वही मुक्ति देने वाला है। ठीक है, गुरु कौन सा मुक्ति देगा, जो शिव का भक्त होगा। ठीक है, तो ये है वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा कोई मुक्ति नहीं दे सकता। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकते। ठीक है, अब आगे कहते ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। ज्ञान से रहित कौन है, जो शिव भक्त ना होगा। ठीक है, वो नाम मात्र का गुरु है, ऐसा जो है गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को पार कर सकती है। नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वह ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा, और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा। जो आत्मानुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशु तत्व को नहीं लांघ सकता, अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय से विधान का जानकार होने पर भी तत्व ज्ञान से जो हीन है, यहां पे जान लीजिए तत्व ज्ञान की बात चल रही है, उसका जीवन निष्फल है। उसकी अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, उसी को अपना गुरु चुने। ठीक है, दूसरे को नहीं। गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान ना हो जाए तब तक विनय विचार चतुर मुमुक्षु शिष्यों को अंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर ही सुस्थिर भक्ति करे। तक तत्व बोध ना प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को तो कभी छोड़े और ना किसी तरह उसकी उपेक्षा ही करे। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद का प्रबोध की उपलब्धि ना हो, वह शिष्य उसे छोड़कर गुरु का आश्रय ले ले। गुरु भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे। तो ब्राह्मण जाति, यहां पर तो बात ही लिखी है ब्राह्मण जाति, बताइए, यहां बात ही लिखी है ब्राह्मण जाति। सबसे पहले शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे। क्षत्रिय शिष्य 2 वर्ष की और वैश्य 3 वर्ष तक की परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने, अधिक धन देने के अधिक अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर, उत्तम जाति वाले छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनका धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर जो भी विषाद को नहीं प्राप्त होते, वह ही संयमी शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य है। ठीक है, तो यानी कि गुरु का क्या कार्य है कि वह शिव संस्कार करे उनका। ठीक है, यानी शिव के बारे में उनको बताए और शिव की ही भक्ति उनसे कराए। ठीक है, जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने के उद्धत रहते हैं, अभिमान शून्य बुद्धिमान, स्पर्धा रहित तो होकर प्रिय वचन बोलते हैं, सरल कोमल स्वच्छ विनयशील सुस्थिर चित्त शोचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते हैं। ठीक है, तो यहां तो भक्ति शिव की बताई गई है। ठीक है, ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातियों का मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध करवाना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही देखिए यहां पूरा है ही नहीं। ठीक है, पूरी बात ही नहीं। चलिए अब इनसे बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौका एक दूसरे को पार नहीं लगा सकती। नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती। अब जानते हैं क्या इनके गुरु शिव भक्त हैं। चलिए चलते हैं वापस। जी अमित जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप।
उस पेज को खोलो ना जी, पूरा आप एक कहते बार। हैं आप उस पेज को तो खोलो। उससे ज्यादा, अब उससे ज्यादा कैसे खोलूं भाई मैं, वही तो पूछ रहा हूँ। अकेले अकेले तुमने सारा पढ़ दिया, अकेले अकेले तुमने सारा पढ़ दिया, बस हो गया काम। अच्छा ठीक है, हाँ, इसमें लिखा हुआ है नाम मात्र ठीक की है, आप पढ़ मुक्ति, दीजिए। नाम मात्र की मुक्ति प्राप्त हो सकती है जिन्हें तत्व ज्ञान, नाम, जिन्हें तत्व ज्ञान है, अरे सुनिए सुनिए, जिन्हें तत्व ज्ञान है अरे वही मुक्ति आप पा सकते हैं। कितना भी बोल लेंगे ना, आप हाँ। कितना भी बोल लेंगे, तब भी ये बात यहाँ से मिटेगी नहीं, ठीक है। हाँ तो यहाँ लिखा है बिल्कुल नाम मात्र के गुरु की मुक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जो पाखंडी होते हाँ, हैं, जो नाम मात्र के लिए गुरु होते हैं, उनसे मुक्ति नहीं होगी। हाँ, जिन्हें तत्व ज्ञान है, हाँ, जिन्हें जो तत्वदर्शी हैं, बिल्कुल। वो मुक्ति दे सकते हैं। चलिए अब आप अपने गुरु को जरा तत्वदर्शी और पूर्ण गुरु सिद्ध करिए। तत्वदर्शी, तुम्हें तत्वदर्शी का ज्ञान है? आप बताएंगे ना तत्वदर्शी कौन है, यहाँ तो लिखा होगा कि चलो शिव भक्त च, होगा जो। चलो आप, चलो टेस्ट कर लेते हैं। ये हाँ करिए, देवी टेस्ट भाव करिए। पुराण में एक प्रकरण आया है। माँ देवी कह रही है, ठीक मुझ है, में और ब्रह्म में जो भेद करेगा वो पापी है। अच्छा तो कहाँ पे है आप भेद बताइए, कर, देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। रेफरेंस दीजिए ना, रेफरेंस दीजिए। अरे भैया यही तो दिक्कत आती है, तुम्हें सब चीज का रेफरेंस भी देना पड़ेगा अच्छा फिर। मतलब आप एक काम करिए अमित जी, आप ना थोड़ी रेस्ट करिए, ठीक है। मैं उन हाँ, व्यक्तियों रेफरेंस से दे रहा क्या हूँ ना मैं चर्चा आपको, करूंगा जिनके पास कोई रेफरेंस रेफरेंस ही नहीं है। दे रहा हूँ ना आपको, दे रहा हूँ, क्यों अच्छा, टेंशन ले रहे हो? सब सब दे दूंगा मैं आपको रेफरेंस। टेंशन लेनी पड़ती है तो भाई मेरे को। तीनों गुणों से देवी माता दुर्गा का निकाल रहा हूँ आपको सोर्स। जी। एक मिनट, फिलहाल तो वो है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अच्छा, दूसरा दूसरा दे अच्छा देता हूँ। मुझे गीता अध्याय बताइए, 4 से दे ये देता जो हूँ। देवी, सुनिए गीता सुनिए सुन अध्याय लीजिए 4 ना, से दे ये देता हूँ। अरे ये देवी उत्पन्न कहाँ से हुई थी? है, देवी देवी जी कहाँ परमात्मा से से उत्पन्न हुई, परमात्मा से। यानी कि जहां से भी देवी पर प्रकट हुई हैं वही परमात्मा है, ये आपका फाइनल कॉल है? बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए 9वां अध्याय खोलते हैं देवी भागवत का और देखते हैं कि देवी जी का प्रादुर्भाव, ठीक है, या आविर्भाव कहाँ से हुआ है, ठीक है। फिलहाल मैंने ये, मेरा प्रश्न ये है कि आप तत्वदर्शी भाई हो? मेरा, अरे भाई यहाँ पर एक मिनट आपने जनता अपना को देख, नाम तो डाला है ना तत्वदर्शी। बिल्कुल बिल्कुल मैं तत्वदर्शी तो ही आप हूँ। ये बताइए, गीता अध्याय 4 के 34 में ये लिखा हुआ है कि गीता किसने बोली है? गीता ब्रह्म ने बोली है। ब्रह्म कौन है, उसका पूरा परिचय दीजिए जरा एक बार। काल ब्रह्म है वो, ब्रह्मा काल विष्णु महेश मतलब के कौन? पिता हैं। वही जो हमें भटकाता है, जो हमें भरा है जो। अभी भटकाए चाहे भरमाए वो कोई भी करे, लेकिन फिलहाल इस हाँ, ब्रह्मांड का मालिक है यानी कि वो। आप, यानी कि आप कह रहे हो कि हमें उसका मैंने ज्ञान तो लेना कहा नहीं वो, चाहिए जो मैंने तो कहा नहीं वो भटकाते भरमाने हैं। वाला है। मैंने तो कहा नहीं वो भटकाते ये हैं। पढ़िए जरा, ये स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ के सुनाइए सबको। अब स्क्रीन पे आप क्या टाइप कर रहे हो, मुझे क्या पता क्या टाइप करोगे। ये क्या लिखा हुआ स्क्रीन पे, एक बार पढ़ के दिखाइए, हाईलाइट हुआ जो। हम्म प्रश्नों को बदल क्यों रहे हैं? अरे भाई भगवान विष्णु से माया प्रकट हुई है तो इसका मतलब ये है कि भगवान विष्णु परमात्मा है, हो गया बस, यहाँ से भी प्राप्त हो गया। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है ये? पता नहीं क्या स्क्रीन के लगा ऊपर ही दिया। लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ था? मैंने तो देख नहीं ये पाया। लिखा है। अच्छा अब देख लीजिए। अरे भाई, जो देवी देवताओं की भक्ति करनी पड़ती है, ज्ञानी पुरुष 500 की करनी पड़ती है, एक किसी एक की पकड़ के करोगे तो मुक्ति नहीं होगी। कहाँ पे लिखा है 500 की करनी पड़ती है? हैं? अरे अपनी बात गरुड़ का पुराण, प्रमाण देते चलिए ना साथ में, जब भी आपने कुछ बोलना होता है ना तो बोला करिए ये वाला ग्रंथ है, ये वाला अध्याय है, ये श्लोक है, इसमें ये बात गरुड़ लिखी हुई है, ऐसे बोला गरुड़ करिए। पुराण में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण जो आपके कल एक व्यक्ति आए थे वो कह रहे थे काल ने बोला है गरुड़ पुराण, आप गरुड़ पुराण को मानते हैं क्या, पहले ये बता भाई दीजिए। भाई साहब, वो चाहे किसी ने बोला हो, लिखा तो गरुड़ पुराण अच्छा में है।
ये गरुड़ पुराण किसने कहा है, पहले ये बता दीजिए, कहीं पता चले वो भी काल का ही ज्ञान है। भैया अब तुम्हें लेखक का नाम बताऊं, फिर कहाँ छपी है वो भी लेखक बताऊं मैं? लेखक का नहीं, वो बात कौन बोल रहा है, और क्या वो गरुड़ भाई पुराण साहब आपके लिए प्रमाणित वो ग्रंथ है? वो कोई भी बोल रहा हो, फिलहाल गरुड़ पुराण में ये लिखी है कि गरुड़ 500 पुराण करोड़ की आपके लिए भक्ति करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण आपके लिए प्रमाणित ग्रंथ है कि नहीं, पहले ये आप सबके सामने बोल आप दीजिए। ऐसा है ना, जब अब मैं आपको प्रमाण देता हूँ तो आप वो किसने कहा है, गीता किसने कहा है, काल ने कहा है, काल भटका रहा है, तो क्यों यानी आप कि आप सच्चाई ये से कहना, भागने की प्रयास कर रहे हो? सुन लीजिए, यानी कि सच्चाई आप से ये क्यों कहना, भागते हो गोविंद जी? देखिए अमित जी, अगर मेरे को बोलने का मौका नहीं देंगे तो मैं रिमूव करके बोलूंगा आपको, ऐसे बार बार अब आपको रिमूव कर ऐड करूं। कोई दिक्कत नहीं, आप रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, मैं इतनी टेंशन नहीं लेता है। अरे आप अरे देखो, सुनिए, आप प्रमाण नहीं दिखाएंगे तो मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगा। आप अपने चैनल पर जो मर्जी करते रहिए, उसका हमें कोई लेना देना नहीं, मेरे को बोलने का मौका दिया करिए, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि गरुड़ पुराण आपके लिए प्रमाणिक ग्रंथ है या नहीं है, पहले ये बता दीजिए, ठीक है? सबके सामने एक बार बोल दीजिए। एक्चुअली ऐसा है, हाँ, प्रमाणित मेरे लिए सिर्फ गुरु हैं। अच्छा, आपके लिए गुरु हैं, तो भाई फिर आप हमारे बिल्कुल, ग्रंथों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो हमारे गुरु उन्हीं ग्रंथों से प्रमाण देते हैं। तो इसका मतलब आपका गुरु ही प्रमाणित है। जब गुरु ही प्रमाणित है तो फिर आपके हाँ, गुरु वहां से क्यों प्रमाण दे रहे हैं? क्या हुआ? आपके गुरु फिर ग्रंथों से ही प्रमाण क्यों दे रहे हैं, जब आपके गुरु जैसे खुद ही प्रमाण है जै, तो? जैसे छलनी हम्म, में छान के हम्म। चीजों को निकाला जाता है, वैसे ही छलनी में छान के हमारे गुरु ने परमात्मा को निकाला है। यानी कि आपके और गुरु जो तुम अभी बताते तक हैं, चार युग बीतने आए, तुम अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे नहीं बढ़ पाए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे कोई आप सिद्ध कर दीजिए ना मेरे को। अरे कितनी बार सिद्ध करे हैं आगे? चलिए एक गीता बार में तो कर सिद्ध कर, दीजिए। गीता में भी गीता गीता तो काल ने बोली, 4 काल तो दिन पहले भरमा तुम रहा ही है, अपने मुंह से 4 दिन पहले काल तो तुम ही भरमा अपने मुंह रहा से है कह रहे हमें, थे कि काल ने बोला है। काल तो भरमा रहा है हमें। तो 4 दिन पहले आपने बोला कि नहीं अपने मुंह से कि काल ने बोली क्या? है गीता? तो गीता काल ने ही बोली है भाई। हाँ तो फिर फिर हाँ, तुम कह रहे हो भाई। तो क्या आपके गुरुजी अरे हमें काल का ज्ञान दे रहे थे इतने सालों से, गोविंद यानी कि वो हमें काल का ज्ञान दे जी, रहे थे? वो काल भगवान ही कह रहे हैं कि उस अन्य परमात्मा की शरण में जाए। गीता अध्याय हाँ, 18 तो के मैं 62 उसकी में कह बात रहे नहीं हैं। मानता, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो, जो जिसकी शरण में जाने को बोल रहा हो, क्या वो झूठ बोल रहा हो? अब वो तुम्हारे लिए झूठ सच होगा, हमारे लिए तो वो सही है। हमारे गुरु ने नहीं, बता दिया तो आप सही है, आपके सही है। गुरुजी ने ही ये बोला है कि काल का काम हमें भरमाना है। तो वो भरमाना, वो तुम्हें भरवा रहा है, हमें थोड़ी भरमा रहा है। हमने तो पहचान लिया है उसको। तो आप पहचानोगे ना, आपने पहचान लिया होगा, तो हमें हमने बात पहचान बता लिया। दीजिए। हाँ, ठीक है। तो यानी हाँ। काल का ज्ञान आपके लिए प्रमाणित है, यही कहना चाहते हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि क्या ब्रह्मा और विष्णु या महेश, कल आप हम्म, कह रहे थे कि विष्णु भगवान से मोक्ष होगा, आज आप हम्म। कह रहे हैं कि शिव भगवान से मोक्ष होगा, कल तो आप कहेंगे कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग सिद्ध करके दिखा दीजिए। मैं तो चलो ओपन चैलेंज चैलेंज देके बैठा हूँ, दिखाइए। चलो चलो, हम्म, हम्म, वो वस्तुतः एक ही हैं। हम्म। तो एक हैं तो आपस में युद्ध क्यों करते हैं वो? वो तो लीला कर रहे हैं, लिखा है ना, जहाँ पे युद्ध की मतलब बात उसे वहां पे लीला नहीं पढ़ा मतलब आपने? आप लीला कह के भाग जाओगे, हो गए काम। तो आप एक काम करिए ना, आप वो हाँ मेरे को बताइए वहां पे चैप्टर, मैं आपको बता देता हूँ। भगवान शिव तो हमेशा लीला ही करते हैं, भैया, उनके जब वो सारे आपस कार्य लीला वो मतलब आपस होते हैं। वो आपस में ये कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, तू तू हम्म, भगवान नहीं है, तू मेरी नाभि हाँ, कमल से उत्पन्न हुआ है। तो वो तो लीला कर रहे हैं वो वहां कैसी पर। लीला है यार? हाँ, मतलब ये लीला से क्या महत्व निकला? नहीं, लीला का मतलब होता है दिव्य कार्य। नहीं, उससे महत्व क्या निकला, फायदा क्या उससे हुआ उस उससे लीला से? महत्व ये निकला कि संसार को पता चला ये तीनों एक ही हैं। संसार को ये पता चला कि ये दो, ब्रह्मा और विष्णु जी भगवान नहीं है और शिव जी अच्छा, भगवान है, ये पता चला कहाँ शिव कहाँ पुराण पढ़ने कहाँ से। कहाँ लिखा है? शिव पुराण में। शिव पुराण में बताइए, चलिए शिव पुराण खोल लेते हैं, बताइए कहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मा और आप विष्णु जो हैं वो भगवान नहीं है? निकालिए वो, मैंने पीडीएफ भेजा हाँ, है, वही निकालिए। अच्छा, हाँ बोलिए, ये आपका वाला बता रहा हूँ, निकाल पीडीएफ लेते हैं। खोलो। हाँ, बताइए, इसमें कहाँ पे लिखा है कि भाई जो वो है वो नहीं है, भगवान नहीं एक है, ये बात कहाँ पे लिखी है? मैं बता रहा हूँ। शिव आराम पुराण से जो बताइए, मैंने कोई आपको दिक्कत नहीं। भेजा है ना, शिव पुराण जो मैंने आपको भेजा हाँ, है, हाँ,
44 पेज पे है। जी जी जी। अच्छा, अभी देख मैंने लेते जो हैं। आपको भेजा है उसे खोलो। हाँ हाँ, उसी को खोलने रुकते हैं, आपके वाले खोल। दूसरा तीसरा ही पेज होगा 40 पे 4। बताइए जी, 44 नंबर ये है ना? यही आ गया, हाँ यही आ गया। यहाँ पे कहाँ लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु अलग अलग है तीनों? मैंने अलग अलग की बात नहीं कही, मैंने कहा कि ये अगर एक ही होते तो आपस में युद्ध क्यों करते। तो नहीं बस समझ आ रहा कि भाई वो लीला मात्र के लिए कार्य कर रहे हैं वहां पे। तो लीला, ये जो कार्य हुआ है वो लीला है, वो लिखा हुआ है वहां पे। भाई भगवान शिव के सभी कार्य लीला ही होते हैं, प्रमाण आपको दिखा देता हूँ। चलिए आज आपको इस चीज का अच्छा, प्रमाण दे। आप शिव की कोई भी बात लेके आओगे ना, वो लीला ही है उनकी। चलिए आपको इसका प्रमाण पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब वो ऐसा मतलब कोई भी कार्य कराएंगे उसे लीला घोषित कर दो। कर दो नहीं, वहां पे ग्रंथ में लिखा हुआ है। आप हाँ, चाहे जितना मर्जी बोल लीजिए, हमारे पास अच्छा प्रमाण अच्छा है। अच्छा, प्रमाण दिखाओ, आपके प्रमाण पास दिखाओ। आपकी किसी बात का प्रमाण नहीं है ना, हमारे पास सब बातों का अरे प्रमाण है अपनी। अरे मैंने गरुड़ पुराण से आपको बता दिया और शिव पुराण से आपको बता दिया। गरुड़ पुराण तो मोक्ष अभी तो मैंने खोला केवल, भी नहीं है, आपने कैसे बता दिया? हाँ, गरुड़ पुराण अभी मैंने खोला ही नहीं है, आपने कैसे बता दिया? शिव पुराण से बताया मोक्ष केवल नाम क्या मात्र के चीज? लिए होता है। मोक्ष का हाँ, अधिकारी केवल चतुर्दर्शी है। नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र का मुक्ति होती है। वो वो तो ये जो नहीं लगा पाखंडी गुरु होता है उसके, उस जो पाखंडी अपने गुरु गुरु होता है ना उसके लिए कहा नहीं, है। और जो अपने तत्वदर्शी होता है उससे मोक्ष होगा। तो मैं भी अपना नाम तत्वदर्शी रख लेता हूँ, तो मेरे से भी तो हो ही जाएगा। हाँ, तो आप में वो गुण है हाँ, कौन सा गुण? तत्वदर्शी वाले। कौन सा गुण है आपके गुरु में तत्वदर्शी वाला, वही चलो, पूछ रहा हूँ ना। अरे आपने जब नाम रखा है तो पहले मैं आपका टेस्ट ले लूं, शायद मेरे गुरु में नहीं मिला, वो आप में मिल जाए, फिर आपसे नाम मेरी दीक्षा ले लूं मेरा मैं। मेरी हर एक बात शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। फिर मैं आपसे नाम दीक्षा ले लूंगा ना। हाँ तो लीजिए ना। हाँ बताइए, तो फिर मुझे बताइए। मेरा गीता हर अध्याय, एक ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है। ठीक है, हाँ शास्त्रों से दीजिए, हाँ, शास्त्रों से बोलिए दीजिए। मुझे ये बोलिए। बताइए, गीता अध्याय 4 के 34 में, गीता पर एक भरमाने वाला व्यक्ति है काल, उसने आप ये बोली बात है। मानते हैं भरमाने वाली गीता है? हाँ बिल्कुल 100%। तो आप मेरे गीता को पास नहीं प्रमाण है, मानते? मेरे पास प्रमाण है ना। आप गीता को नहीं मानते? आप मान्यता पर बात करने आए हैं या प्रमाणों पर बात करने आए हैं? भाई साहब, जब आपने कह दिया कि आप गीता भरमाने मान्यता वाली पुस्तक है तो मान्यता आप यहाँ से इस बात से तो यही सिद्ध होता है कि आप नहीं अब मानते। आप कितना भी चिल्ला लेंगे ना, मेरा पॉइंट नहीं बदलेगा। आप मान्यता के ऊपर बात करने आए हैं या प्रमाणों के ऊपर मैं बात करने आए हैं? मैं तो तत्वदर्शी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो तत्वदर्शी तो वही होगा ना जो प्रमाणित ज्ञान देगा। तो बताइए हाँ, आस्था तो के ऊपर बात करनी है या मैं प्रमाणों के ऊपर? प्रमाण, मैं वही तो प्रमाण पूछ रहा हूँ तत्वदर्शी के ऊपर। चलिए, चलिए आइए आपको बताता हूँ। ठीक है, कि गीता का ज्ञान जो है वो काल ने हम्म दिया है ना, है ठीक है। हम्म चलिए आपको आज पहले ये सिद्ध कर देता हूँ ये। चलो फिर हम सिद्ध करेंगे, विष्णु पुराण और शिव पुराण भी काल ने दिया है। तो जो जहाँ से आप ज्ञान प्रमाण काल दे ने दिया रहे है हो। वो हमारे लिए चर्चा का विषय है गीता से। हाँ, तो हम फिर हम सिद्ध करेंगे वो काल ब्रह्म ने शिव पुराण बोली है, काल ब्रह्म ने विष्णु पुराण बोली है। हाँ हाँ, ठीक है, तो उनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे ना फिर हम। तो आप गीता नहीं मान रहे हो, फिर शिव पुराण कैसे मान लिया आपने? शिव गीता पुराण भी तो काल गीता ब्रह्म ने बोली किसने है ना। बोली? हाँ तो भाई वो उसको मैं ये रहने कह रहा हूँ देते हैं ना, उसकी बात नहीं। शिव पुराण भी हाँ, काल ब्रह्म ने बोली है, उसकी बात कैसे मान लिया आपने? शिव शिव पुराण को भी खारिज कर देते हैं। आप बोलिए। प्रमाण दिखाऊंगा आपको, उसमें लिखा हुआ काल ब्रह्म। हाँ तो आप प्रमाण दिखाएंगे ना, मैंने आपके 5 पुराण दिखाने से पहले ही मान लिया है। मैंने तो मान ही लिया कि मान हम लिया। दोनों अब आज के बाद शिव पुराण पे बात नहीं करेंगे। शिव पुराण का ठीक ज्ञान है, तो काल ने दिया है। विष्णु तो अब बताइए। तो फिर तो फिर किस पर चर्चा करनी है ये तो बताओ। आप बताइए ना, काल ने वेद जो ग्रंथ नहीं खोले हैं। वेद पे कर लें, वेद पे कर लें। हाँ वेद पे ही कर लेते हैं, चलिए। वेद में लिखा हुआ है वेद किसने कि, बोले हैं? हैं, वेद किसका ज्ञान है, पता चले वो भी काल का ज्ञान है वेद बाद में। वेद परमात्मा का ज्ञान है।
अच्छा प्रमाण, फिर ठीक है, फिर चलते हैं वेद के ऊपर, चलिए बताइए। वेद में लिखा हुआ है कि तो कहाँ? जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं अरे बता रहा कहाँ हूँ लिखा आपको। हुआ है? मैं अच्छा। एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा वो। मेरी बुक जी कहाँ है, डायरी कहाँ है मेरी, अंजलि डायरी निकालिए जरा। आराम से करिए, जल्दबाजी मत करिएगा। डायरी बैग में रखिए डायरी। डायरी, अरे यार डायरी दुकान पर रह गई क्या? अभी रिसेंटली मेरी डायरी भी दुकान पे रह गई। अगर मुझे पहले से पता होता कि आपके साथ डिबेट होनी है तो फिर डायरी साथ में लेके बैठता प्रमाण के साथ में। कोई बात नहीं, अगली बार आ जाइए। कोई दिक्कत नहीं। डिबेट हम्म, करने से जो व्यक्ति कह रहा था कि मुंह छुपा के डिबेट करने से डर नहीं लगता, सारे प्रमाण के साथ बात करेंगे हम तो। अरे सुनिए, कोई भी हम्म। मेरे को दिक्कत नहीं, कोई मुंह छुपा के आपने करे या आप मुंह दिखा के आपने करे। एक बात बोली हाँ थी कि पवन देव सबसे बड़ा गुरु है। हाँ, क्या आपने पर वो हवा से नाम दीक्षा ली थी? वो सॉरी, गुरु है। पवन देव हवा है, ये कहाँ पढ़ा आपने ये? पवन माने हवा ही होता है। आपके कहने से। तो आप बता दीजिए मतलब आप क्या होता है? आप बताइए ना कि वायु देव जो है वो हवा है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? हवा बातें करती है ये किसी से? भैया मैंने हाँ, अपनी हम्म, स्कूल में पढ़ा, स्कूल में शब्दकोश से पढ़ा है। पढ़ा। स्कूल से शब्दकोश और स्कूल की बात नहीं, यहाँ पे शास्त्र की बात हो हम्म। रही है। हम्म। वायुदेव किसी की वायु, कभी हवा किसी की स्तुति करते हुए देखा आपने? वायुदेव भैया, वायु माने हवाई होती है। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, या तो अपने ही चैनल पे अपनी अब मूर्खता पूर्वक देखिए, अपने ही चैनल पे ऐसी वही बातें ना, करोगे तो कैसे देखिए काम चलेगा? देखिए, प्रमाण सहित बातें करिए। मूर्ख मैं भी आपको कह देता हूँ, आप कोई गोली नहीं, थोड़े मार दोगे मेरे को। मेरी बात सुनिए गोविंद जी, अपने ही चैनल पे कैसी बातें कर रहे हो ये? हाँ तो और कैसी बातें करूं, आप मेरे बता दीजिए ना, वायु तो किसी की स्तुति करती है क्या? अच्छा, मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कमेंट में, कोई भाई बता दे। हम्म, पवन माने वायु नहीं होता, क्या होता? कोई बता दे भाई कमेंट में। बिल्कुल बता दे एक बार जरा, वायु देव जो है वो हवा है, ये कहाँ पर पढ़ा है इन्होंने? कोई बता दे मेरे को वो प्रमाण थोड़ा सा। वायु माने हवा होता है कि कुछ और वा, भी होता है? कोई बता भाई, कोई वायु कमेंट में। वायु हाँ ठीक है ना, ठीक है, बता दे कोई मेरे को। कोई नहीं बता पा रहा, बताओ। हाँ, बताइए, अच्छा, आप वही तो कह प्रमाण रहा हूँ, कोई भी नहीं बता पा रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। आपने कहा अच्छा, था कि ये जो आपका पवन दास है वो हवा है या आदमी है वो? है, ये जो आपका पवन दास है एक, वो जो है हवा है या फिर इंसान है वो? वो इंसान है। वो वायुदेव का कैसे काम है इंसान हो गया? वायुदेव वो का काम वो ही कैसे है वो हवा कैसे लाना, हो गया? आंधी तूफान लाना। पवन का मतलब होता है हवा, हम्म। ठीक है। अभी आप कह रहे हो कि हवा इंसान होगी, वो कैसे हो गई? क्या? पवन का मतलब हवा होता है, तो पवन दास यानी कि जो हवा है, ठीक है, वो कैसे इंसान कैसे हो गया वो? पवन देव का कार्य ही है हवा आंधी तूफान लाना। कहाँ पे लिखा है ये, कहाँ पे पढ़ा आपने ये? हम्म। कहाँ पे पढ़ा ये आपने? भाई साहब, पवन देव हम्म, का कार्य हवा लाना ही कहाँ पे होता है, कहीं पढ़ा मैं पूछ पढ़ने की रहा हूँ। आवश्यकता नहीं है नहीं उसको लिए। नहीं है तो भाई फिर यहाँ पर क्लेम मत करिए ना, आप व्यर्थ के हम्म। क्लेम मत करा करिए। प्रमाण सहित बोला करिए, मैंने पहले भी समझाया आपको, अपनी बातें प्रमाण सहित रखा करिए। इतने तो प्रमाण दे दिए यार। अब गीता पे एक भी आप जाते नहीं हो, गीता पे एक जाने से भी डर रहे हो। आप आप शिव पुराण का लेकर आए प्रमाण, वो खंडित हो गया। वो कहीं आपका खंडित नहीं हुआ। झूठी लिखी, ठीक है, आपने खंडित, वो अधूरी तो बात बता। आपके कहने से अरे खंडित हो दो गया मिनट, कहीं। एक 2 मिनट चुप रहा करिए, मैं आपको बोलने का टाइम दूंगा। आपने कहा कि भाई जो है मोक्ष नाम मात्र का होता है, पर आपने आधी बात बताई वहां पर कि अगर गुरु नाम मात्र का है तो उसकी मुक्ति भी जो है वो नाम मात्र की होगी। तो आधी अधूरी बातें बताई। शिव ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, ठीक है। जब मैंने पूछा बताइए ब्रह्मा शिव और जो विष्णु है वो अलग कहाँ पर है, तो आप तुरंत ही मुकर गए कि मैंने तो ये बात कही ही नहीं है, ठीक है। देवी का जिक्र आया तो वहां से आप भाग लिए, ठीक है। अब वेदों की बात चली तो वहां से भी आपने कह दिया मेरे पास प्रमाण नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चर्चे ऐसी बातें ना किया करिए, ठीक है। देखो, शिव पुराण का जो तुमने आधी अधूरी पढ़ी ना, उसे दोबारा पढ़ लेते हैं। हाँ दोबारा पढ़ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, हम्म। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं नहीं, आप जो पढ़ रहे हो, जो नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं था न ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं
एक दूसरे को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और मुक्ति का जो अधिकारी है वो जिन्हें तत्व ज्ञान है, जिन्हें परमात्म तत्व का ज्ञान है, वे ही स्वयं मुक्ति जो शिव वे ही भक्त है स्वयं लिखा मुक्त हुआ है वो होकर, सबको, हाँ वो पढ़ के ऐसा सुनाइए, वो स्वयं वो भी मुक्त पढ़ हो के सकते हैं। सुनाइए। वो शिव शिव भक्त कहाँ भक्त लिखा होते हैं, हुआ ये है? स्क्रीन के ऊपर हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ, ये क्या पूरा लिखा पढ़ो हुआ है? ना। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। हाँ तो पूरा पढ़िए ना, कहाँ हमने लिखा? मना नहीं किया। तुम बीच में से क्यों दिखा रहे हो? हाँ। फिर बीच में से क्यों दिखा रहे हो? हाँ तो आप पूरा पढ़िए, ये लीजिए पूरा पढ़िए। बीच में, कहाँ से पढ़ना पूरा? तो बीच यहाँ में से से, गुरु को चाहिए, यहाँ से पढ़ोगे? अरे तो पढ़िए, बीच सबको में पढ़ से के क्यों दिखा सुनाइए रहे जरा। हो भाई? गोविंद जी, हाँ तो भाई आप बीच में पढ़ से दीजिए क्यों ना, दिखा यहाँ रहे हो? अच्छा चलिए चलिए, यहाँ से पढ़िए। ऊपर, ये नाम मात्र की ही हाँ, होते हैं, या इससे भी ना, ऊपर से पढ़ना है? नाम मात्र ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जिन्हें तत्व ज्ञान है, जिन्हें तत्व ज्ञान है। आपको तत्व ज्ञान है? हाँ है। वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। बिल्कुल। तत्वहीन, जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, वो आत्मा का अनुभव होगा। जो आत्म से शून्य है वह पशु कहलाता है। अब आगे बताइए, वो आगे वो पढ़िए वो ना, पूरा पढ़िए। हाँ, पशु कहलाता है। पशु, इतनी जल्दी भगा क्यों रहे हो? मुक्त और मोचक हो सकता है। अज्ञ नहीं, समस्त शुभ लक्षणों से मुक्त युक्त, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय ध्यान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है, उसका जीवन निष्फल है। बताओ, आपके पास सारे शास्त्र हैं, फिर भी चलिए आपको चलिए, तत्व ज्ञान नहीं है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी के अपना गुरु चुने, दूसरों को नहीं। योग्य गुरु चुने, दूसरों को नहीं। उनका अच्छी तरह ज्ञान समय परिचय हो जाने पर उनमें सुधमीर भक्ति करें। तत्वबोध ना प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगे रहें। तत्व को ना तो कभी छोड़े और ना किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करे। जिसके पास एक वर्ष तक पढ़िए। रहने पर भी शिष्यों को थोड़े से भी अनंत और प्रबोधक की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु आश्रय ले। दूसरे गुरु का आश्रय ले। बताइए। चलिए आगे गुरु पढ़िए को ना। अब थोड़ा सा आप भी पढ़ लीजिए, थोड़ा, कि मैं ही पढ़ता रहूं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आप कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? वहां तो दिखाओ। शिष्यों की वर्ष, बस ये लास्ट ही तो पेज है। शिष्य की 2 वर्ष थोड़ा और ऊंचा पढ़िए, सबको सुनाई दे। शिष्य की 3 वर्ष परीक्षा करे, प्राणों को संकट में डालकर सेवन करने और अधिक धन देने आदि का अनुसरण प्रति आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काल में लगाकर। बताइए, छोटी जाति वालों को उत्तम क्या है? जाति वाति का भेदभाव। पढ़िए ना आगे। तथा शिव संस्कार योग्य है जो किसी शिव संस्कार हुआ था आपका? अच्छा ठीक है, वहाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। जो किसी की हिंसा नहीं करते। हाँ, बताओ वो कहाँ ले जाना चाह रहे हो? वहां तो बताओ मुझे। पढ़िए तो सही, अभी देखिए मजा आएगा आपको। शिव भक्त होते ऐसे आचार्य
हम्म संयुक्त और शिव भक्त होते ऐसे आचार्य। हम्म। हाँ, और आगे नीचे मैं आ गया वहीं पे, ऐसे अरे आचार्य। यहाँ से पूरा पढ़िए ना, जो किसी की हिंसा नहीं करते, वहां से तो पढ़िए पूरा। जो किसी की हिंसा नहीं करते, रख कर सब कार्य करने को उद्धव करते हैं, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और सौम्य होकर प्रिय वचन बोलते, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सोच, संयुक्त और शिवभक्त होते ऐसे आचार्य, व्यवहार वाले, चित, मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। बताइए। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से उक्त संस्कार की आगे पढ़ेंगे जब होगा। यानी कि किसको तत्व बोध करवाना चाहिए? जो बताइए। शिव भक्त हो। तो वही तो हम कह रहे हैं कि हम भी तो शंकर भगवान की साधना करते हैं, इसमें अलग क्या है? भक्ति नया क्या है? कहिए, नया साधना बताइए। नहीं। हाँ साधना तो थोड़ी कहा, उन्होंने भक्ति का कहा है वहां पे। साधना ही करते हैं भैया, साधना अरे शंकर भक्ति भगवान की, विष्णु भगवान की, ब्रह्मा जी की अच्छा, और भक्ति माता करते शेरों हैं यानी आप वाली शिव की। भक्ति। अच्छा, शिव भक्ति में आप क्या-क्या करते हैं? वो हम शिव पुराण से खोल के पढ़ लेते हैं अभी। देखते हैं आप क्या-क्या उनकी भक्ति करते हैं, बताइए। उनके वो अभी मंत्र हम हैं, ग्रंथ उनके से पढ़ लेंगे। पांचों मंत्रों को जाप किया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश का। अभी इससे मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक ले रहा भक्ति हूँ। कंप्लीट हो जाती है। मैं एक छोटा सा अरे लॉजिक सुनिए ले रहा हूँ। अरे सुनिए, लॉजिक नहीं मैं चलेगा यहाँ पर। नहीं मैं सुनो तो सही, यहाँ पे अरे सुन ग्रंथ तो का लीजिए प्रमाण एक चलता है, बार। हमारे यहाँ लॉजिक नहीं। अरे हमारे यहाँ एक लॉजिक बार नहीं सुन तो चलता लीजिए। भाई, हमारे यहाँ लॉजिक नहीं चलता, बोला अरे ना तो मैंने। सुन तो लो यार। यहाँ लॉजिक नहीं सुनने चलता में क्या भाई। आपत्ति जा रही है? नहीं, ये हमारे यहाँ तो सुनने में क्या आपत्ति जा रही लॉजिक है? जब चलता ही नहीं तो सुन के हमें सुनने में आपत्ति है ना। आप तो बोलिए, मैं प्रमाण वही कह दीजिए, रहा हूँ। प्रमाण कहाँ पे है आपकी बात? मैं ये कह रहा हूँ, अगर हाँ, हाँ। आपने हुँ, मान लो हुँ, ब्रह्मा जी को छोड़कर हुँ। या विष्णु जी को छोड़कर खाली शिव की वो भक्ति आप करी। कुछ भी कह हाँ? दीजिए आप, वो बात आपकी अंत में खारिज हो जाएगी, क्योंकि हम मानते ही नहीं है ना इसको। वो हम आपकी अलग बात शास्त्र है। की आप नहीं मानते तो वो आपकी अलग बात है। हाँ, तो इनको छोड़कर आप आपने केवल शिव आप जी की भक्ति शास्त्र करी अनुसार या आप या शास्त्र विष्णु। अनुसार ज्ञान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपकी कोई भी बात मान्य है ही नहीं। मैं वो तो शास्त्र आपके से दोस्त भी कहते हैं अरे मैं कि ले शास्त्र अनुसार ही अरे भक्ति गरुड़ करनी पुराण से ही चाहिए। निकाल लेता हूँ, गरुड़ पुराण से निकाल गरुड़ देता हूँ। पुराण गरुड़ पुराण किसने बोला है? किसी ने भी बोला हो, पुराण है वो तो। यानी कि गरुड़ पुराण में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो शत-प्रतिशत प्रमाणित है, उसके ऊपर सवाल तो नहीं उठा सकते ना आप? बिल्कुल नहीं उठा सकते सवाल। हाँ, ठीक है, तो जो देख लेते हैं जो अभी मूल कैसे नहीं, उनका। मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ, जो हाँ, पुराण जो जितनी हुँ। बात वेदों से मैच होती है वो मानने योग्य है, जो वेद से मैच नहीं हो रही वो हाँ, तो मानने वेद योग्य नहीं है। चलिए, बताइए वेद में 5 चक्रों की भक्ति कहाँ पे लिखी हुई बताइए? हैं? क्योंकि गरुड़ पुराण में तो अभी मेरे को आप 5 चक्रों की भक्ति बताएँगे ना? अच्छा, ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि उसकी शंकर भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए, खाली विष्णु की भक्ति करना चाहिए? शंकर और विष्णु में भेद तो बता नहीं पा रहे आप। हैं? शंकर और विष्णु में भेद तो बताइए। अरे भेद क्या करना भाई, उनके अलग अलग कार्य हैं। तो भाई लीला अच्छा में रूप तो अलग-अलग अच्छा, होते हैं। शंकर भगवान पालन पोषण का कार्य करते हैं। शंकर ही विष्णु बनकर जो है वो पालन-पोषण करते हैं। शंकर जी के भीतर से ही विष्णु प्रकट होते हैं। अच्छा, उनके आप वहाँ प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। प्रमाण दे देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर। जहाँ पर पार्वती माता जी अपने जो है शिव अपने दशम अंग पर जो है अमृत मल के उसी वक़्त विष्णु जी वहाँ से प्रकट हो जाते हैं। वही पढ़ना है ना आपको? वो तो वहां से तो विष्णु, उनसे तो विष्णु पैदा हो रहे हैं, ब्रह्मा पैदा नहीं विष्णु हो महेश है। रहे, भैया पैदा नहीं ब्रह्म, प्रकट हो रहे हैं। चलो ठीक है, उत्पन्न हो रहे हैं मात से उत्पन्न नहीं उनसे। प्रकट हो रहे हैं, जैसे कि विष्णु पुराण पढ़ेंगे, प्रकट हो विष्णु रहे हैं पुराण में भाई। भी यही बात आती है कि मेरा एक क्या? ओम मंत्र है, मेरा हाँ, एक ओम दिखाइए। मंत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे बच्चे हैं और हाँ, तो प्रकृति विष्णु मेरी वाइफ है। हाँ, तो बिल्कुल है ना, तो उसमें क्या दिक्कत क्या हाँ, है उसमें?
और हाँ। शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में भी यही बात आती है कि ब्रह्मा विष्णु में मेरे बच्चे हैं और प्रकृति मेरी वाइफ है, ओम मेरा मंत्र है। तो साबित हो गया ना कि विष्णु और ब्रह्मा जी एक ही बात कर रहे हैं और शिव एक ही बात कहाँ कर एक रहे हैं। वही, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन ये चौथा कौन है? कौन है? चौथा आप कौन है? बताइए ना, जिसका ओम मंत्र है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का, काल ब्रह्म का। काल ब्रह्म कहाँ पे? काल ब्रह्म कहाँ पे है? इसकी स्टोरी कहाँ पे है? भगवत गीता में लिखी है, गीता किसने बोली है? काल ब्रह्म ने। तो काल ब्रह्म तो हमें भटकाता है अपने ज्ञान से। हाँ तो उसी का तो ओम मंत्र है। और तो भरवाने वाले व्यक्ति की बात थोड़े मानी जाएगी कोई, वो तो तो भरमाएगा उसी ही। का तो भैया उसी वो का तो तो ओम कहेगा मंत्र है, शिव नहीं। पुराण में आया हुआ है, शिव पुराण में ओम मंत्र है उसका। हाँ तो शिव पुराण की बात करते हैं ना, शिव हाँ पुराण तो में शिव देख लेते पुराण, हैं भैया किसका शिव मंत्र है। पुराण में भी वही लिखा हुआ, संचित शिव पुराण में मैं अभी दिखाता हूँ आपको प्रमाण कोई के बात साथ। नहीं, देख लेते हैं। प्रमाण के बताइए साथ, अरे प्रमाण के प्रमाण साथ दिखाइए, प्रमाण के साथ बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। बताइए। हाँ ये लो, एक मिनट। संक्षिप्त शिव महापुराण, एक सेकंड रुकिए, आपको सारे प्रमाण दिए जाएंगे, इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन भाई लेते ही नहीं है। हम्म। संक्षिप्त विष्णु पुराण, एक सेकंड जी। संक्षिप्त शिव पुराण, विष्णु पुराण, एक सेकंड, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको। वही वाला खोलिए, संक्षिप्त शिव पुराण वाला। शिव पुराण वाला खोलिए जी। चलो पापा जी खा रहे हैं। जी कहिए। ये इसमें निकालो 46 पेज। ठीक है। यही वाला देखो, ओम मंत्र है, वो ओम मंत्र लिखा हुआ है सामने। ओम मंत्र किसका है? यहाँ तो ओम, ये किसका है यहाँ पर बताइए। ये तो मेरे स्वरूप का बोध करवाने वाला है। कौन बोल रहा है? मेरा कौन बोल रहा है यहाँ? एक सेकंड रुकिए ना, वो देख लेते हैं यहाँ बोल कौन रहा है ये बात। इसके भगवान एक शिव पेज बोल और रहे हैं। ऊपर ये करिए। तो कह रहे हैं, इसके ये कह रहे हैं कि अरे भगवान एक शिव पेज बोल रहे हैं यहाँ। हैं? तो ये तो शिव का मंत्र हुआ ना, ये तो भगवान शिव बोल रहे हैं यहाँ पर। तो शिव जी से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे प्रकट हो रहे हैं? कैसे प्रकट होते हैं? जैसे प्रकट होते हैं वैसे अच्छा, प्रकट। विष्णु जी तो खंभे से भी चलो इसको प्रहलाद थे समेत हो। अरे विष्णु जी ब्रह्मा एक पेज और खंभे आगे से। ऊपर बढ़ाइए, एक पेज ऊपर और बढ़ाइए। ठीक है, तो शिव का मंत्र है। 121, अरे 121 निकालिए। कोई बात नहीं। 121 नहीं, 128 आ रहा है सीधा। हाँ वो इसी पे निकालिए, 128। ठीक है जी। कहाँ निकाला? हाँ ये चल रहा है ना स्क्रीन पे।
118 नंबर। और ऊपर अच्छा, और नीचे 121 कहा आपने, ठीक है ठीक है, 121। हाँ, ये लीजिए। ये ऊपर दिख रहा है, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। थोड़ा ऊपर करिए, हम्म। और ऊपर करिए, और ऊपर हाँ, करिए, और ऊपर करिए। ये पढ़िए ना, काशी अरे तो कहते हैं ऊपर वह परम ऊपर निर्वाण, यानी अरे काशी ऊपर में तो जाकर करिए, मोक्ष हो जाता है। अरे ऊपर तो करिए। अपने वाम भाग में अमृत मिल के विष्णु को उत्पन्न किया, वहां दिखाता हूँ मैं इसमें आपको। ये देखिए, ये वह प्रिया शिव प्रीतम उस शक्ति, और शिव जो है यहाँ पर, तो शिव की अरे बात हो रही भैया, है। वहाँ काल रूपी ब्रह्म लिखा हुआ है, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं? ये शिव नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। हाँ तो वो तो यहाँ ऊपर काल 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 रूपी ब्रह्म लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ा आपने? तो क्या उसे यहाँ छोड़ शिव दिया? को, तो शिव को छोड़ दें फिर? भाई काल रूपी ब्रह्म ही है वो, इसका ओम मंत्र है। कौन? शिव काल रूपी ब्रह्म है? हाँ, उनका कैसे? सदा सदा शिव नाम है, सदा शिव। यहाँ तो शिव लिखा हुआ है। सदा शिव नाम लिखा हुआ, सदा शिव। यहाँ तो शिव लिखा हुआ है हाँ, ना। शिव से शंकर भगवान, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं। हाँ तो हाँ, हाँ, जिसका एक ओम मंत्र भी दिखा दिया, काल ब्रह्म भी मैंने दिखा दिया। जो भगवत गीता में भी ओम मंत्र है, वो अपने आप को काल भी कह रहा है। और वही सच्चाई शिव से क्यों है। भाग रहे हैं? सच्चाई से क्यों भाग अरे रहे हैं आप? सच्चाई स्क्रीन पे है सबके सामने भाई। चलो विष्णु पुराण में दिखा दें, चलो विष्णु पुराण में काल ब्रह्म दिखा दें आपको। शिव ही काल ब्रह्म परमात्मा, वो सिर्फ, ईश्वर और शिव ही अरे काल है, शिव ही वही ब्रह्म है। वो वही ठीक है? वही इस बात भैया, को गलत सिद्ध मैं करके गोविंद दिखाइए। जी, गोविंद जी, हाँ, अभी हाँ, कुछ हाँ, दिनों पहले हाँ। बहस चल रही थी मेरी बात, कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण हाँ, भगवान है। जब उसको प्रमाणित कर दिया कि वो कृष्ण भगवान नहीं, काल क्या भगवान है, अब शिव पुराण को प्रमाणित करना पड़ रहा है तुम्हें। अब यहाँ पे मूड मानना पड़ रहा है कि ये काल ब्रह्म ने बोली है शिव पुराण। हाँ तो काल ब्रह्म ने बोली है, तो इसका प्रमाण मत हाँ दीजिएगा ना नहीं, नेक्स्ट ये तो टाइम। काल ब्रह्म ने चलिए, ये बोली भी है। आज से सिद्ध हो गया। शिव हाँ, पुराण भी शिव, दिखा दूंगा, विष्णु पुराण में भी काल ब्रह्म दिखा दूंगा। चलिए तो ठीक है, उस पर भी चर्चा नहीं कर रहे। अब ये आप ये सारे बताइए, पुराण है ना, विष्णु पुराण ये किसने सारे बोला? पुराण काल ब्रह्म ने बोले हुए हैं। विष्णु यानी कि आप फिर काल ब्रह्म का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर। हम तो नहीं कर रहे, हम तो कबीर परमात्मा का कर रहे हैं। अभी आप प्रमाण सारे मेरे को यहाँ से ही दे रहे हैं ना, क्या नाम है, काल पुराणों ब्रह्म से। काल ब्रह्म आपको भरमा सकता है, हमें नहीं भरमा सकता, हाँ, क्योंकि हमने पहचान लिया कैसे? कैसे? है ये कहाँ पे हमारे। लिखा हुआ है जो काल ब्रह्म को, सुनिए सुनिए, ये कहाँ पे लिखा है जो काल ब्रह्म को पहचान लेगा वो उसको भरमा नहीं पाएगा? कौन से वैदिक सिद्धांत है ये? ये मैं बता रहा हूँ आपको। आपकी मैं बात यहाँ जानने के लिए बैठा नहीं ना, मैं यहाँ पे प्रमाणों पे चर्चा करने के अरे लिए बैठा हूँ। तो मैंने प्रमाण दे दिया, वो काल ब्रह्म है। हाँ तो काल ब्रह्म है, तो काल ब्रह्म का ज्ञान मैं लूंगा ही नहीं। काल रूपी ब्रह्म, तो फिर क्यों से पुराण मान रहे हो आप? हाँ तो मत मानिए ना। तो आपने मानी, इसलिए वहां से प्रमाण दे दिया मैंने। हाँ तो दे दिया ना, तो ये सिद्ध हो गया कि वो वाला ज्ञान काल ने दिया है, तो वो प्रमाणित है ही नहीं। इसमें आपने तो, क्या प्रमाण किया फिर? तो फिर आपने फिर वहां से क्यों बोला कि शिव की भक्ति करने से मोक्ष होता है? वो तो वहां पे काल की बात हो रही ना, तो मत करिए ना। अब बताइए हाँ, कहाँ से तो चर्चा करेंगे? अब आप ये बताओ, मोक्ष कैसे होगा? कौन से भगवान की भक्ति करने से मोक्ष होगा? वो तो आप बताएंगे ना, वो मैं थोड़ी बताऊंगा कोई। अरे भैया, आप तत्वदर्शी हो, आप नहीं बताओगे? कल को मुझे आपसे नाम दीक्षा लेनी पड़ी तो? वो मैं दीक्षा का मंत्र जो है प्राइवेट देता हूँ ना, अपने तो दीक्षा के मंत्र यहाँ भाई पे सबके सामने बोलिए। जब मैं आपसे मान के चलो आपके यहाँ आकर नाम दीक्षा लेने आया, तो आपको बताना पड़ेगा पूर्ण परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा। आइए, बिल्कुल स्वागत है आपका, आइए। अरे तो उसके लिए पहले जानकारी तो ले लूं, कौन सा भगवान की साधना करने से मोक्ष होगा। विष्णु जी की उससे करने से जो है कल्याण होगा, क्योंकि वही तो परमात्मा है। विष्णु पुराण बताइए, विष्णु पुराण विष्णु भगवान ने विष्णु बोली है, पुराण काल ने दिखाइए। बोला है। हैं? विष्णु पुराण काल ने बोला है ना। तो काल तो भरमाता है भाई विष्णु भगवान की, फिर कैसे आप साधना कर रहे हो? हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हाँ, हूँ। हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम वेदों से हाँ? बात करते हैं। वेदों वेद नहीं, वेदों से बात करेंगे ना। वेदों में अभी फिलहाल मेरे पास जो डायरी मेरे पास प्रमाण की थी, वो है तो नहीं है। कल लेकर आ जाइए। मैं actually बिल्कुल कल कल लेकर लेके आ आ जाऊंगा, जाइए कोई ना। दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो ठीक है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, हम्म, क्योंकि जब हम कोई भी पुराण पढ़ते हैं तो उस पुराण के हिसाब से जिस देवता का पुराण होता है उस तो वहां पे ये पुराण को प्रमाण मिलता भगवान ने बोला है, देवता ने बोला है या काल ने बोला है, पहले वो डिसाइड करेंगे, फिर उस है। पुराण की कोई बात मानी जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक जो है, काल ने बोला उसकी बात नहीं मानोगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे। काल भरमाता है। हमारे एक गुरु हैं, वो तो उनका भाई नाम है नहीं, तत्वदर्शी रामपाल जी। उन्होंने तो कहा यही फिर ये बात आपने ये गलत बोल दिया, फिर वहां से शिव क्या? शंकर भगवान की भक्ति करने से मोक्ष होता है, इसकी गलती हो गई आपके। हाँ बिल्कुल गलती होगी मेरे से, गलती इंसानों से हो हाँ। नहीं सकती क्या? हम्म, हम्म, गोविंद जी हम्म। आपसे क्षमा चाहते हैं यार। जी जी, हम भी आपसे क्षमा चाहते हैं। ठीक है। पर जो भी है आपका ज्ञान हम्म, ठीक है, आप प्रमाणित बात करते हो, हाँ हाँ बिल्कुल। पर आपको गपोड़पंथी गपोड़पंथी नहीं चलती हमारे यहाँ पर। तो हमने गोपालबंदी दे दी क्या? वो तो सारी की सारी ही है आपकी। वो तो अभी आप कुछ मुंह ये भी लो, खोलेंगे तो ये लो। अब आप अरे गोविंद जी, कोई आपने एक ज्ञान कहा, आपने रामपाल जी का कोई भी आ, एक ज्ञान आपने कहा शास्त्र से सिद्ध आपने करके कहा दिखा दो। शिव पुराण में काल भगवान ने नहीं बोला, शिव ने बोला है, तो मैंने उसका प्रमाण दिया है कि नहीं? हाँ तो मैंने मान लिया ना। तो फिर आपने मैंने मान कैसे लिया। कहा मैं करो गपोड़बंती दे रहा हूँ? वो गपोड़पंथी वो है जो आप शास्त्रों के अनुसार गलत बोलते हो, वो उसकी बात कर तो रहा हूँ मैंने शास्त्र में सही प्रमाण नहीं दिए। आप मतलब मैं। आपका कहने का अर्थ ये है कि मैंने गलत प्रमाण दिए? आप आधी अधूरी प्रमाण लेकर आए थे कि मुक्ति केवल अरे नाम ये मात्र लो, से होती है, लेकिन मैंने मैंने उसको पूरा करके मैंने ये लोगों को दिखाया कि अगर मैंने गुरु ये पूरा है तो उसकी मैंने पूरी होगी। मैंने ये प्रमाणित किया कि हम्म, काल ब्रह्म से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। वो तो काल की बात है, वो प्रमाणित है इसका ही एक नहीं। ओम मंत्र है, वो काल की बात प्रकृति जिसकी वाइफ है। और चलो वो इसका प्रमाणित इसकी नहीं इसकी है। वाइफ वाइफ और दिखा देता हूँ। प्रकृति वो इसकी वाइफ प्रमाणित। है, त्रिदेव जननी है। अच्छा कहाँ पे, कहाँ से दिखाएं? उसी पेज के अरे ग्रंथ कौन सा उसी में है? जाइए, शिव पुराण में। शिव पुराण शिव किसने पुराण बोला है? शिव पुराण काल भगवान ने बोली है। काल ने बोला है तो किसी काल का तो अरे हमें किसी ने भरमाना है। अरे भैया किसी ने बोला, किसी ने नहीं बोला। हाँ? बोला किसी ने नहीं है, वेद व्यास जी ने लिखा है, वो अपनी मत से लिखा है। वेद व्यास जी जो हैं उसके अंदर, उनके अंदर भी काल घुस गया था, ये तो आपकी उसमें लिखा हुआ है पुस्तक में, ज्ञान गंगा में। काल काल सभी के अंदर है। हाँ तो मैं वेद व्यास जी की बात को क्यों मानूंगा, वही पूछ रहा हूँ ना मैं। आप फिर किसी किसी की बात मानने योग्य नहीं रह जाओगे। हाँ तो बिल्कुल नहीं रह जाओगे, आप भी नहीं रह जाओगे फिर। ये अकेला रूल मेरे नहीं, ऊपर अप्लाई नहीं हम तो होगा, ये आपके ऊपर भी होगा। हम हम तो कबीर भगवान को मानेंगे। कबीर को काल भगवान की भगवान पहले सिद्ध ऐसा करोगे ऐसा ना। होता है कि कबीर को पहले भगवान जब काल भगवान ने ये कह सुनिए दिया सुनिए, है। अरे काल भगवान बात मत काटिए। आपको इसलिए मेरे को म्यूट करना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ अभी आप जो भी ग्रंथ उठाएंगे पहले आपको उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा उसको किसने बोला है। अगर काल ने बोला है तो वो हमारे लिए प्रमाण है नहीं। अब आपने कहा हम कबीर को परमात्मा मानते हैं, तो कबीर जी को पहले परमात्मा सिद्ध तो कर लीजिए। वही कह रहा हूँ, ठीक है। कबीर जी को पहले परमात्मा सिद्ध करेंगे तब होगी ना बात आगे। काल भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई मेरी भक्ति करके मुझ में छोड़ दे और उस एक की शरण में चला जा। हाँ तो यही बातें कह के तो वो भरमा रहा है ना हमको। हाँ, तो हाँ भाई उसकी भक्ति करके तो हम उसमें छोड़ देंगे। क्यों मैं उसकी बात क्यों मानूं जब वो मेरे को भरमा रहा है? इसका मतलब आप चाहते हो कि मैं भ्रमित हो जाऊं उसकी बातों में आकर। बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि हे आप परमात्मा, मेरे को आप काल की बात मनवाने पर क्यों तुले हुए हो, ये पूछ रहा हूं मैं। मैं तो भैया किसी की बात मनवाने पे मुझे लगा कि आप तत्वदर्शी हो, तो थोड़ा बहुत आपसे मैं ज्ञान ले लूं। मैं तो बिल्कुल इसके बिल्कुल लिए आया था। बिल्कुल नहीं भाई, ज्ञान ज्ञान किसी से लेना बुरी बात है। बिल्कुल। तो चलिए ना, आपको ज्ञान देते हैं, मैंने कब मना किया। ये पढ़िए जरा, सबको पढ़ जी के जी। सुनाइएगा ये क्या लिखा हुआ है वेद में। नहीं, अरे भैया आप पढ़ के बता दीजिए थोड़ा सा। अब हम ही पढ़ते रहेंगे तो बस हो गया काम। नहीं ऐसा नहीं होता, आपसे ही पढ़वाएंगे आज हम। ये पढ़िए जरा अरे ये। भैया हम पढ़े लिखे कहाँ हैं इतने ज्यादा। अच्छा नहीं पढ़े हैं, सुन सकते हैं ना, सुने सुने हाँ, तो होंगे आप, ये सुनिए। विष्णु कर्माणि पश्यत यदोव्रतानि पश्यते इन्द्रस्य तो ये लिखा है विष्णु कर्माणि पश्यत यतः व्रतानि प्रशस्ते
इंद्रस्य युज्यस्य सखा। कहते हैं हे लोगों, हे मनुष्य लोगों, तुम जो जीव का अर्थात जो अपनी व्याप्ति में पदार्थों से संयोग करने वाले दिशा, काल और आकाश हैं, व्यापक होने होकर रमणे व सर्व सुख के संपादन करने से मित्र है। इससे जीव सत्य बोलने, न्याय करने आदि उत्तम कर्मों में प्रशस्त होता है। विष्णु लिखा है सर्वत्र व्यापक, शुद्ध और स्वभाव सिद्ध अनंत समर्थ वाले परमेश्वर। तो यहाँ तो विष्णु जी को परमेश्वर कहा गया है वेद में। इसका खंडन करिए। इसमें कोई नई बात है क्या? इसका खंडन करिए ना। इसका खंडन हम ऐसे करते हैं, जब किसी एक व्यक्ति को साहब बोला जाए, है ना, और कोई बोल रहा है जज साहब, कोई बोल रहा है सिपाही को साहब, कोई बोल रहा है किसी को साहब बोलने से कोई वो पूर्ण परमात्मा नहीं हो जाता। पूर्ण परमात्मा और अपूर्ण परमात्मा वेद में कहाँ पर है, वो सिद्ध करिए। हैं? अपूर्ण और पूर्ण परमात्मा की क्या जानकारी है वेद में, सिद्ध करिए। परमात्मा वो होता है जो केवल सुख देता है। कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, ये तो अपने जीवन से ही महसूस कर सकते हो। आपकी अपनी बात, आपकी अपनी बातें मेरे लिए कोई मान्य ही नहीं रखती। यहाँ पर गपोड़बाजी थोड़ी चल रही है कोई। अरे हम थोड़ी गपोड़ मैं तो गपोड़ तो मान दीजिए परमात्मा के ज्ञान चर्चा में कोई गपोड़बाजी बात होती है क्या? परमात्मा केवल सुख ही सुख देता है, ये वेदों में कहाँ लिखा हुआ है? ये वेद में नहीं लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है। कहाँ पे भगवत गीता में कहाँ लिखा परमात्मा केवल सुख ही सुख देता है, वो बताइए। 1862 में 1862 में लिखा है वो केवल सुख ही सुख देता है। 1862 में ये लिखा हुआ है कि जिसकी प्राप्ति होने के बाद में तू परम शांति यानी कि सुख को प्राप्त होगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि वो केवल सुख ही सुख देता है? भैया जो लिखा है ना 1862 पढ़िए। वहां पे मेरे भाई मेरे को ये लाइन पढ़नी है कि वो केवल सुख ही देता है, ये पढ़ना है केवल सुख ही देता है, ये लाइन। हाँ 1862 पढ़िए। हाँ पढ़िए, आप पढ़ के सुनाइए सबको। निकालिए। अच्छा देखते हैं अभी वहां पर ये लाइन कहाँ पे लिखी है कि केवल सुख ही देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए 18 का 62 बोला ना आपने। ये लीजिए, ये पढ़िए जरा, बताइए इसमें कहाँ लिखा है कि वो केवल सुख देता है। पढ़िए, आप पढ़िए। हे भरतवंशज अर्जुन, तू सर्व भाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जाओ, उसी कृपा से तू परम शांति को, अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। परम शांति में इसका क्या होता है? यहाँ पे वो कहाँ पे लिखा हुआ कि वो केवल सुख ही देता अरे है? ये गपोड़बाजी से काम नहीं चलेगा। आप ये बताइए परम शांति का मतलब क्या होता है? परम शांति का मतलब क्या होता है? परम शांति नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो केवल सुख देता है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? परम शांति का मतलब ही सुख होता है। परम शांति का मतलब ये कहाँ पे होता लिखा होता है कि वो केवल सुख ही सुख देता है? परम शांति का मतलब ही सुख होता है भैया। कहाँ पे? परम शांति के बाद मतलब सुख ही सुख होता है कि ईश्वर सुख देता है। सुनिए, शरण में जाने के बाद तो परम शांति मिल जाएगी, सुख ही सुख है, सुख होगा ही नहीं हो रही। यहाँ पूछा जा रहा है ईश्वर सुख होगा ही नहीं देता है, ये कहाँ पे लिखा है? मेरे को ये लाइन पढ़नी है। परम शांति मिलने के बाद में दुख हो सकता है। देखिए अमित जी, मैं एक शब्द में सारी बातें खत्म हो जाती हैं। हाँ कोई बात नहीं, आपके कहने से कुछ भी खत्म नहीं हो जाता। पहले आपको 2 मिनट नीचे रखना पड़ता है क्योंकि आप बात सुनते नहीं। ठीक है, मेरी सिंगल लाइन पढ़नी है, परमात्मा केवल सुख ही सुख देता है, ये वाली बात कहाँ पे लिखी है वो बताइए। ठीक है, आइए दोबारा जुड़िए। ठीक है, बताइए। 1862 में ही लिखा हुआ है, आप समझ नहीं रहे? 1862 बोल कौन रहा है वैसे? काल भगवान उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। काल तो भटकाने की बात कर रहा है हमें। हैं?
काल वो तो आप भटकाने की बात कर रहा है। आप भी तो भटका रहे हैं। मैं तो भटकाऊंगा ही, मैं तो इंसान हूँ। आप तो, क्यों भटका रहे हैं? आप क्यों भटका रहे हैं? तो आप तो तत्वदर्शी, खुद को तत्वदर्शी के चेले कहते हैं। आप क्यों भटका रहे हैं मुझे फिर लोगों को? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद तत्वदर्शी कहीं कबीर भगवान ने आपको भाई ले सुनिए, जाके, अगर वेदों के कबीर ऊपर कबीर चर्चा करते परमात्मा हैं ने आपको तभी ले होगी। जाकर सतलोक में जाके आपको सारा हाँ, ज्ञान उन्होंने दे मेरे दिया को, हो, हाँ बिल्कुल तो मेरे को शायद दे मैं दिया आपसे महाराज। कुछ नाम दीक्षा वगैरह ले लूं। कोई बात नहीं। हाँ, अपने गुरु जी का प्रमाण करिए, ज्ञान कहाँ पर है? उनका मैंने क्या ये भैया मैंने तो प्रमाण जो करना था वो कर दिया। क्या क्या बाकी आप स्वीकार करने में क्या थोड़े असमर्थ हैं। क्या प्रमाणित किया है वो बता दीजिए ना मेरे को। अभी तक तो मेरे को पता नहीं चला आपने क्या प्रमाणित किया है। मैंने ये प्रमाणित किया है, हाँ, मोक्ष केवल कहने सुनने की बात है, मोक्ष का अधिकारी वो तो केवल किसने तत्वदर्शी कहा? होता है। वो तो प्रमाणित, वो तो काल बोल रहा है। हाँ तो काल नहीं हाँ, तो बोला है, मोक्ष का तो अधिकारी काल केवल काल तत्वदर्शी होता है। यानी कि आप काल की बातों को सत्य मानते हो और काल की बातों का प्रचार करते हो। तो भाई आप कैसे सत्य मान रहे हो काल भगवान की बातें? मैं तो मान ही नहीं रहा ना। हाँ तो बस हम तो मान रहे हैं। यानी कि आप काल की बातें मानते हैं, काल का प्रचार करते हैं, सीधी साफ बात हो गई आज से। एक्चुअली ऐसा होता है, हाँ, जैसे कि मुझे बुखार की बीमारी है, मेडिकल पे जाऊंगा तो बुखार की दवाई लेने जाऊंगा ना। अब जैसे अच्छा किससे लोगे? डॉक्टर से लोगे? मुझे डॉक्टर से लोगे या लोहार से लोगे या जेब कतरे से लोगे? डॉक्टर से लेंगे। हाँ, तो आप फिर इसका मतलब मुक्ति की दवाई काल से लेने क्यों? जा रहे हो आप, जिसका काम हमें बंधन में तत्वदर्शी से डालना है, लेने जा जिसका रहे हैं, काम हमें तत्वदर्शी भरमाना है। से। तत्वदर्शी कैसे हैं आपके गुरु? वो तो सिद्ध अभी तक नहीं किया आपने। इतनी बार सिद्ध कर दिया तत्वदर्शी। तो एक आप बार हमारे कौन? सामने भी कर दीजिए ना, चलो हमारी आप जनता आपसे ही देख पूछ लेते कौन है तत्वदर्शी। ले। मेरे को क्या पता भाई, जब मेरे को नहीं आपको पता। पता नहीं है तो फिर आपकी मुक्ति कैसे होगी फिर? तो हम लगे हुए हैं ना पता करने तो में। हमने तो पता लगा लिया। कैसे, क्या प्रमाण प्रमाण देकर? उन्होंने यही दिखाया कि पांचों देवी देवताओं की भक्ति करनी पड़ती है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ भगवती पे और कहाँ गणेश। पे काल का ज्ञान देते हैं मतलब कि आपको कहाँ मुक्त काल करने का के ज्ञान? लिए? काल भगवान बता रहा है ना, वो इशारा कर रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ। यानी कि आप काल के भटकाने वाले ज्ञान को मानते बिल्कुल हैं नहीं, जो भ्रमित बिल्कुल नहीं, करता वो है। आपको लग रहा है भटकाने वाला, हमें तो उचित लग रहा है। हाँ, यानी कि आप अपने गुरु की इस बात को तो अस्वीकार कर देखो देते हैं देखो कि जो वो कहते हैं कि काल हमें देखो भटकाता बातों को है। भटकाने का प्रयास ना करें गोविंद जी। ये तो भाई आत्मा मेरी का बात सवाल इस है, ये इस लाइव में परमात्मा का सवाल है। सुनो, हमारे इस लाइव का एक ही मुद्दा होता है, बात बिल्कुल सटीक रहे, इसीलिए आप और मैं ही हैं अकेले। आप काल के ज्ञान का प्रचार क्यों कर मैं रहे हैं, कहाँ मैं कर ये रहा हूँ, पूछ रहा हम हूँ। तो कबीर जबकि काल परमात्मा का का प्रभाव हमें प्रचार कर रहे हैं। फरमाना है। अभी आप कह रहे हैं विष्णु पुराण से 5 चक्र दिखा रहे हैं, गरुड़ हम्म, पुराण से, अभी कह रहे हैं मैं कबीर जी की बातों का चलो वो कबीर जी की करता बात हूँ। कर लेते हैं, बताओ। करिए करिए। वेदों में प्रमाण है हम्म, कबीर साहब भगवान है। कहाँ, कौन से वेद में है? चलो दिखा देता हूँ उसको भी। दिखाइए एक मिनट। जी। कहाँ है? निकला, खुल जा सिम सिम। कहाँ गया? सामवेद। सामवेद में आते हैं। साम हम्म, सर्वज्ञ और रोग विनाशक कविम। सामवेद का ठीक नहीं है, दूसरा निकालते हैं। अच्छा ठीक है। कबीर सागर का मानोगे नहीं आप? कवि सावकर तो मिलावटी ग्रंथ है, वो तो आपके गुरु कहते हैं, यानी गुरुद्रोही हो आप। मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8। क्या 918? एक मिनट एक मिनट। नौ 20 1। लीजिए 9, ये है 20 और ये है 1।
जी, ये लीजिए, ये सबको पढ़ के सुनाइए जरा एक बार। भैया आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है। प्रकविः देव वियते अव्यहवारेभि अर्षति सुहान विश्वा अभि सप्रदः। ठीक है। हे परमात्मा, वह परमात्मा मेधावी है और अव्यास कारक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। जी बताइए, इसमें कबीरदास कहाँ से आ गए? भाई मूल पढ़ोगे क्या हिंदी पढ़ोगे आप? क्यों, यहाँ पर आपको संस्कृत आती है क्या? नहीं, मूल पढ़ोगे, मूल से चलोगे क्या हिंदी से चलोगे आप? बताइए कहाँ से तो चलना, हिंदी वहीं से चल लेते हैं। मूल में देखो ना, वहाँ लिखा हुआ है, कबीर लिखा हुआ है वहाँ पे। वो तो कब लिखा है वहां पर? हाँ तो कबीर देव ही परमात्मा है। कबीर देव परमात्मा है, ये कबीरदास कैसे हो गए फिर? कबीर देव को आप कबीरदास कैसे सिद्ध करोगे, वही पूछ रहा हूं मैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो कबीर, चाहे कबीर कह लो, चाहे कबीर कह लो, चाहे खबीर कह लो, हाँ, चाहे खीर ही कह लो, तुम अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हो। आप कबीर देव का मतलब बताइए ना, कबीरदास कहाँ पे होता है, किस सिद्धांत के अनुसार? संस्कृत में मैं बता रहा हूँ, यहाँ हुआ देखो है मैं आप जो मेधावी है, आप कवि जो का अर्थ यहाँ कंफ्यूज पे है, मेधावी लिखा हुआ है। आप जो कंफ्यूज हो, मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ करिए। संस्कृत में हाँ, बा को ज्यादातर वा लिखा जाता है। इसका खोलिए प्रमाण कुछ। संस्कृत अरे वर्ड सूत्र खोलिए ना, विकार नियम में मिलता कौन है। सा? हाँ, किस में? बात पहले पूरी सुन लीजिए। अरे सूत्र बताइए ना, कौन से सूत्र के अरे तो अनुसार हो बात जाता है? सुन तो लीजिए, मैं आपको जो प्रमाण देना चाह रहा हूँ उसे सुन तो लो। भेजिए मेरे को, व्हाट्सएप पर भेजिए वो ग्रंथ। अरे भैया तुम मतलब सुनोगे नहीं आप? अरे तो आपके पास प्रमाण है कि नहीं, ये बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको चलिए शब्दकोश, मैं व्हाट्सएप संस्कृत का शब्दकोश बता रहा हूँ मैं आपको। शब्दकोश में सूत्र होते हैं, शब्दकोश में तो शब्दों के अर्थ होते हैं। हाँ तो वहाँ शब्दों के अर्थ जब ही तो पहचानेंगे हम। सूत्र भेजिए ना, आपने कबीर देव को हाँ बता रहा कबीरदास हूँ कैसे मैं, बताया? बता रहा हूँ। संस्कृत में ज्यादातर बा को ज्यादातर वा लिखा जाता है। हाँ, इसका प्रमाण ये बात कहाँ पे लिखी? संस्कृत के वर्णमाला नियम हाँ, से मिलता है। भेजिए। अरे वो पुस्तक तो भेज दीजिए मेरे को। आपके पास संस्कृत शब्दकोश नहीं है? मेरे पास तो नहीं है। तो फिर आप कैसे प्रमाणित करेंगे उसको, मतलब कोई भी किसी भी शास्त्र को? आपने करना है भाई, वो मैंने भैया नहीं करना। हमने तो कर दिया है। कैसे कर दिया? मुंह जुबानी? अब तुम मुंह जुबानी समझ लो, चाहे हाँ तो ठीक है, आपकी मुंह जुबानी बात किसी की भी हमारे यहाँ जबानी, कोई चीज नहीं है। किसी की भी जबानी समझ लो। प्रमाण दिखाइए। बता रहा हूँ ना, वा का प्रयोग जब तुम कह रहे हो ना। प्रमाण दिखाइए, मैंने कहा। मैंने दिखा तो दिखाने की दिया, बात करो, ऋग्वेद बोलने में की लिखा बात हुआ है, कबीर देव लिखा हुआ है। हाँ, कबीर देव कबीरदास कैसे हो गया? है कबीर देव कबीरदास कैसे हो गया, बताइए। अच्छा, जब कृष्ण भगवान जन्म लेके आए थे तो कृष्ण कृष्ण भगवान को भगवान पूर्ण का परमात्मा वेद में लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान ही पूर्ण परमात्मा है? कृष्ण जो है, उनकी जीवनी किस ग्रंथ में लिखी हुई है? उनकी जीवनी किस ग्रंथ में लिखी हुई है? उनकी जीवनी लिखी हुई है भागवत पुराण में। भागवत पुराण को आप सत्य मानते हैं? उसमें जो भी चीजें लिखी हुई वो सत्य होंगी ना? बिल्कुल सत्य होंगी। उसको काल ने तो नहीं बोला है? उसको काल ने तो नहीं बोला? भाई उनकी जीवनी से हमारा मोक्ष हो रहा है, उनकी जीवनी पढ़ने से। अरे भाई मेरे को क्या पता, शायद हो ही जाता हो। एक बात बताइए कि आपका जीवन पढ़ने से मेरा मोक्ष हो जाएगा? मोक्ष तो जो आप मंत्र बताएंगे उससे होगा। तो वही पूछ रहा हूँ, वो हाँ। कौन सा मंत्र है वेदों के अनुसार जिससे मोक्ष होगा? कबीर देव को तो कबीरदास आप सिद्ध कर ही नहीं पाएंगे इस जन्म में। क्यों नहीं कर पाएंगे? अभी तो प्रमाण दे दिया मैंने आपको। वो आपको नहीं मानना, वो आपकी इच्छा है। मुंह जुबानी प्रमाण, वो आपको नहीं मानना, वो आपकी इच्छा है। मुंह जुबानी प्रमाण होता ही नहीं। वो आपको नहीं मानना, वो आपकी इच्छा है। तो मत, चलिए फिर मुंह जुबानी ही चर्चा करते हैं आपसे। बोलिए, कुछ भी बोलिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप तत्वदर्शी का अर्थ बताइए मुझे। तत्वदर्शी का मतलब मैं हूँ। अर्थ बताइए, मैंने अर्थ पूछा। मैंने बता दिया ना, तत्व जो जानता हूँ, मैं सभी तत्व जानता हूँ, मैं तत्वदर्शी हूँ। परमात्मा में कितने तत्व होते हैं? 28।
हैं बताइए कि सारे गिना के बताइए मुझे। एक तत्व, हाँ ब्रह्म तत्व, हाँ रुद्र तत्व, शिव तत्व, हम्म, तृतीय तत्व, चतुर्थ तत्व, सप्तम तत्व, अष्टम तत्व, ठीक है, ग्रीष्म तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अष्टम व्योम तत्व, नेति तत्व, अष्टम तत्व कौन सा है? जो 8 प्रकार से प्रकाशित होता है। कैसे कौन से प्रकाश होते हैं वो सारा हो जाता मुझे है, खुद ही बताइए। हो जाता है, खुद ही हो जाता है भीतर से। चलो चलो वो गोविंद जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद। अगली बार यहाँ पे गपोड़ ना गाने आइएगा, ठीक है? तो गपोड़ प्रमाण हम लेकर कहा देते हैं, हम तो सारे प्रमाण। तो चलते बनिए यहाँ से, ठीक है? गपोड़ मत गाया करिए कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मान लो। प्रमाण मेरे पास कोई नहीं है। यहाँ पे दोबारा अगर आप आए यहाँ पे मेरा समय व्यर्थ करने के लिए, ठीक है? वैसे तो आप अगली बार आएंगे नहीं, आएंगे तो आपके मुंह खोलने से पहले आपसे प्रमाण मांगो। तो आज ये सिद्ध हुआ, अमित दास जी ने सिद्ध किया है कि ये गपोड़ गाथा गाते हैं हर जगह जाकर, ठीक है? और ये अपने से ही नए नए सूत्र बनाते रहते हैं, ठीक है? ये चारों वेदों में कबीर जी को परमात्मा सिद्ध करने आए हैं। ऊपर आइए जरा, ये लीजिए लिंक, ऊपर आइए जरा, हमारे सामने भी चारों वेदों से प्रमाणित करिए, ठीक है? तो अमित दास जी आज यहाँ पर कह के गए हैं कि मेरी गपोड़ गाथा ही मेरे लिए प्रमाण है, ठीक है? पर चिल्लाता रह गया कि वेदों से ही प्रमाण है। गुरु पूरी उम्र चिल्ला रहा है, वेदों जो शास्त्र प्रमाणित बात ही करनी है, और जो चेला है वो आकर कह रहा है कि मेरी गपोड़ को ही प्रमाण मानिए।